गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों को आवाज आ रही है? मुझे बता सकते हैं आवाज आ रही है? जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके। अभी कुछ लोग आ जाएं तो फिर हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ताकि कोई इसे मिस ना करे। और जिन जिन लोगों के कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो सब लोग अपने पास नोट कर लिया होगा, तो वो फिर उनको बारी बारी हम लोग थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे चले जाएंगे। जी सवेश जी, आप जितना आपको बी स्टोर के बारे में इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा अपने आप जो आपको ओपिनियन है, जो आपको इसके बारे में नॉलेज है और ये कैसे बेनिफिशियल हो सकता है कंपनी के लिए और कम्युनिटी के लिए, थोड़ा उस पर आप अपनी बात, अपना विजन दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। डेफिनेटली बी ए स्टोर, जैसा कि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने शुरू से कई बार लोगों को बताया कि बी ए स्टोर बी ए स्ट्रोम होगा, बशर्ते कि इसे लोग समझ पाएं। और बी एफ आई सी कॉइन की जो फ्यूचर है उसमें बी ए स्टोर का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को प्रैक्टिकल के साथ इसको सीखना पड़ेगा। सिर्फ थ्योरी थ्योरी बात करके मुझे लगता है कि काफी लोग अपने आप में कंफ्यूज हैं। तो दो एक बार हम लोग अपने तरफ से अपना एक शॉप रजिस्टर करके इसको ट्रेड करके लोगों को दिखा देंगे और वो समझ में आएगा कि फिर इसमें अच्छाई क्या है। तो इन शॉर्ट आप समझ लें कि जो भी मार्केट प्राइस है उसमें 15%, 15% का डिस्काउंट कोई मामूली बात नहीं होती। और जो एक परंपरा होती है ना कि जिसको डिस्काउंट देना होता है वो रेट चढ़ा करके रख लेते हैं, तो वो भी नहीं होना है, क्योंकि मिनिमम प्राइस रखनी होगी ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। और जब मिनिमम प्राइस पे सेल होगी उसके साथ 15% का कैशबैक, दैट विल बी अमेजिंग। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, बस लोगों को समझने की देर है। जैसे जैसे हमारे दुकानदार भाई जो भी स्टोर मालिक हैं वो चीजों को समझेंगे तो वैसे वैसे इन चीजों को बेहतर किया जा सकेगा। तो अभी मैं थोड़ा सा पब्लिक प्लेस में हूँ सर, मैं 10 मिनट में फ्री होके मैं फिर से बात करता हूँ। तब तक सर आप कंटिन्यू करें। थैंक यू। जी थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अभी हमारे पास और कौन है पैनलिस्ट हमारे पास यहाँ पे? अच्छा जी, जो हमारी, अब थोड़ा सा हम इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ यहाँ पे अजीज़ा भी हैं, अजीज़ा और हमज़ा बेग। ये दोनों बी स्टोर को यहाँ पे होते हैं और आप लोगों के साथ मीटिंग्स करते रहेंगे। टेक्निकल क्यूरीज और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ये देंगे आपको। और अभी हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है आज का, वो, हम, आप लोगों को पता है कि बी स्टोर लॉन्च करने जा रहे हैं और इसके ऊपर काफ़ी टाइम से वर्किंग हो रही थी। और अब जो टाइम आ गया है कि जो बी स्टोर है, जो कि एक पार्ट है इकोसिस्टम का, इनोवेशन फैक्ट्री के, तो ये उसका हिस्सा है और जो कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है हमारे बी एफ आई सी कॉइन के लिए भी और आगे फर्दर नेक्स्ट उसके ऊपर बी लव के लिए भी। तो इसमें आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी ये है कि आप लोग जो अर्निंग्स करते रहे हैं पहले थ्रू बी एफ आई सी एंड थ्रू बी एल बी, अब उसके साथ साथ आपके पास इनोवेशन फैक्ट्री एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ रही है जिसमें आप उस इनकम को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं
और जैसा कि मैंने इसमें बताया था कि इसमें सबसे बड़ी जो एक पॉइंट है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, करना किसी से इन्वेस्टमेंट करवानी है। ये वो वाहिद प्रोजेक्ट है इस वक्त जो पहले आप लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप यू कैन मेक मनी। और आपको इस पे जो इनकम है वो लॉन्ग टर्म इनकम आनी है, शॉर्ट टर्म इनकम नहीं है, वन टाइम इनकम नहीं है। तो इसमें वो लोग भी आ सकते हैं जिन लोगों के पास बड़ी टीम्स नहीं है, और वो लोग जो खुद चाहते हैं कि जी वो डायरेक्टली काम करें, अपने स्टोर्स खुद भी लिस्ट कर सकते हैं, और साथ में अपने रेफरल कोड के जरिए वो अपने एसोसिएट्स को, अपने फ्रेंड्स को और मार्केट में जाके इस पे काम कर सकते हैं। इस हवाले से हम लोगों ने एक एफिलिएट प्रोग्राम भी किया है, ऑन किया है, जिसकी डिटेल्स भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। जिसकी वजह से ये होगा कि पहले हमारा ये प्लान था कि हम डायरेक्टली 5% जो है वो दे दें आप लोगों को, और उसके बाद जो है वो 15% जो 5% एज अ रेफरल फीस दे दें, और 15% जो कि है एंड यूजर उसके पास चला जाए। बट अब इसके अंदर हमने चेंजेस ये की हैं कि इसमें हमने कल ये डिसाइड किया कि इसमें इनकम लेवल भी हम लोग देंगे। लाइक वो लोग जो कि खुद मार्केट में जाके नहीं काम कर सकते, और वो अपने कमिटमेंट्स में कहीं और बिजी हैं, या वो बीएलवी या बुलेटो या बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं इनोवेशन फैक्ट्री के, वहाँ पे उसको ज़्यादा टाइम देना चाह रहे हैं, तो बट उनके पास जो है वो आगे टीम्स मौजूद हैं, तो वो भी इससे इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी। सबको इसमें अर्न करने का वो मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा। लेकिन जो बंदा खुद काम करेगा, खुद लेकर आएगा, किसी क्लाइंट को, किसी वेंडर को साइन अप करेगा, तो उसको ऑब्वियसली उसका ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर वो अपनी टीम के थ्रू कराएगा तो उनको उसी के मुताबिक रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इसके अंदर मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा थोड़ी देर में। आप लोगों में से मुझे ये जानना है कि कितने लोगों ने अभी तक अकाउंट्स अपने साइन अप कर चुके हैं। तो रेज हैंड कर लें ज़रा, मुझे बता दें कि कितने लोग हैं। जो कि ये हम इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे बेसिकली, ताकि आपके क्वेश्चंस आते रहें और उनको हम फर्दर 1 to 1 आंसर करते रहें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे जो मैसेजेस कर रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर, और तो हर बंदे को आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जूम सेशन रखा है, ताकि आप लोगों के जो जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आंसर करते रहें साथ साथ। और फिर उसके बाद हम लोग इसमें आपको अकाउंट साइन अप करने का तरीका बताएंगे, स्टार्ट से लेके एंड तक, और उसमें प्रोडक्ट कैसे अपलोड करने हैं, वो सारा प्रोसीजर भी आज आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जो लोग इस वक्त, अजीजा आप हैं साथ हमारे? अजीजा, आपको आवाज आ रही है? हमजा, देखें जो लोग रेज हैंड कर रहे हैं उनको आपने उनके 1 by 1 आपने उनकी रेज वो करने हैं, उनको अनम्यूट करते रहें। जी जी ठीक है। आई थिंक अभी तो उन्होंने रेज हैंड किए जिन्होंने अकाउंट बना चुके हैं, साइन अप कर चुके हैं। ओके, ठीक है। इनमें से जितने ये लोग हैं जिन्होंने बना लिए हैं, तो इनमें आप 1 by 1 सबको अनम्यूट करते रहें, और उनके क्वेश्चन सुन लेते हैं। नाम लेके आप बता दें, जिनको आप अनम्यूट कर रहे हैं उनका नाम आप बता दें, किनको अनम्यूट कर रहे हैं वो। कुमार कौशल, आपको मैंने अनम्यूट किया। काइंडली आपका जो भी क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हैं। जी कुमार। आई थिंक इज नॉट अवेलेबल। ओके, महेंद्र स्वामी को अनम्यूट करें, आई थिंक। जी महिंद्रा स्वामी, आपको मैंने अनम्यूट किया। आपका कुछ जो भी क्वेश्चन है आप करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी जी सर, मेरा खुद का यहाँ पे बी स्टोर पे बना हुआ है शॉप, और सर मेरे मान लो मोबाइल शॉप वाली है 5,000
5-4 फ्रेंड है, उनको भी मैंने रेफर किया और उन्होंने ये अपना अकाउंट बना लिया। फिर वो उनका ये क्वेश्चन है कि हमारा जो पिकअप सेंटर वाला आएगा उसको बॉक्स कौन देगा। जो मान लो उधर प्लेटफॉर्म में बॉक्स होता है उसका ऊपर स्टिकर छपा होता है, तो वो कौन देगा हमको, वो नहीं, चाहिए सर। क्या देगा उनको? कॉइन कौन सा देगा? नहीं नहीं, जो मोबाइल मान लो उनकी दुकान से पिकअप बाइक पिकअप वाला आएगा, मोबाइल लेके जाएगा, तो वो जी बॉक्स में पैक पैक करके फिर लेके जाता है, तो वो बॉक्स कौन सी कंपनी प्रोवाइड करेगी नहीं, जो ये। वो जो शिपमेंट का प्रोसीजर है वो हम डिजाइन कर रहे हैं। शिपमेंट प्रोसीजर अभी आपको हम बता देंगे कि हम वो किस तरीके से करेंगे। वो शिपमेंट कंपनी आएगी, वो आपको अपना प्रोसीजर, वो अपने बॉक्स वगैरह देगी। अच्छा अच्छा, तो सर जी इसमें पेमेंट वीएफआईसी में मिलेगा या आईएनआर में मिलेगा। जी, इसमें जो वेंडर है, जिसको आप, जिसकी शॉप है, उसको जो पेमेंट मिलेगा वो आईएनआर में ही मिलेगा। अच्छा, तो ये तो सर बढ़िया है। तो सर जी यही क्वेश्चन था, और कोई क्वेश्चन नहीं सर, बस। ओके जी, नेक्स्ट ले लें। आप में से जो डिस्कशन करना चाह रहा है वो Q&A में आप टाइप करें, हम आपको म्यूट करते हैं। हाँ। मनीष, आपको अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते जिनको अनम्यूट कर रहे हैं आप फौरी तौर पर उस पे आप बोलें क्वेश्चंस, टाइम वेस्ट नहीं करें। हेलो सर, थैंक यू। मैं मनीष कुमार, ईस्ट चंपारण बिहार से है। जी जी बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू। जी, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं। आई हेलो थिंक इनका क्वेश्चन तो नहीं है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हेलो एमडी इम्तियाज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, मेरा भी क्वेश्चन वही था जो अभी भाई ने पहले किया था कि क्या कहते हैं पेमेंट किस में मिलेगा, वो तो मेरा आंसर हो गया। लेकिन एक ठीक है क्वेश्चन मेरा था सर उसके अलावा, जी कि सर जो 15% जो ये मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, जी। तो वही उसके साथ क्या शक्ल होगी, दुकानदार को कैसे मिलेगा सर? यही चीज थोड़ा कंफ्यूज है हम लोग को। 15% दुकानदार को नहीं मिलेगा। 15% अच्छा। डिस्काउंट मिल रहा है। जो जो आपने अगर मोबाइल खरीदा, ठीक है, हाँ हाँ। और उसकी प्राइस अगर सपोज 5 लाख रुपए का है वो मोबाइल, जी या जी। 1 लाख रुपए का है, तो 1 लाख में से जिस आपने अगर खरीदा तो आपको वो 85,000 में मोबाइल पड़ेगा। तो वो यानी 15% कस्टमर डिस्काउंट बायर के कस्टमर को लिए मिल है। यानी जी, कस्टमर को कस्टमर के मिलेगा। लिए। जी, वो कस्टमर अच्छा को तो उसके लिए कैशबैक मिलेगा। जी जी, तो सर इसमें दुकानदार लोग, जो मैंने भी कुछ लोगों को ऐड किया दुकान में, लेकिन उनका कहना है, मान ली मेरे पास एक मोबाइल है 1 लाख का है, और मैं जी, उनको 85,000 में क्यों बेचूंगा? वो जो बेचेगा वो 1 लाख रुपए में बेचेगा, उसको पूरा 1 लाख की पेमेंट मिलेगी। जो 15% है वो कंपनी उसको पे करेगी दुकानदार को। ओके ओके। हाँ जी जी, यही यही चीज, क्योंकि दुकानदार लोगों का सब क्वेश्चन यही था, भाई मैं तो एक ठीक है लाख में ऑलरेडी मोबाइल बेच रहा हूँ, तो मैं 85,000 में क्यों बेचूं मोबाइल में? तो जी, चलिए ऐसा अच्छी ही है। बात है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन जी जी, प्लीज। थैंक यू। अलैक्म। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि आपने कल बताया था कि 15 दिन में ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अगर आपने अकाउंट बना लिया है, अगर 15 दिन तक आप अपना कोई भी अपना मतलब प्रोडक्ट उस पर नहीं लॉन्च करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट नहीं उस पर डालते हैं, तो आपका अकाउंट 15 दिन में क्लोज हो जाएगा। तो जी क्या ऐसा है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह यह है कि आप ये बेसिकली इस बी स्टोर के ऊपर जो हमारा प्लान है वो है वेंडर्स लाने का। और आप लोगों को जब आपने इनकम नहीं करनी तो फिर आपने अकाउंट क्रिएट क्यों किया? हम्म। तो तो जब सर आपने मेरा अकाउंट अकाउंट तो क्रिएट। जी मेरा अकाउंट तो जब ये लॉन्च हुआ था, बी स्टोर जब से ही बना हुआ है, लेकिन अब तक मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं डाला है। वजह यही रही तो कि आप, क्योंकि अब तक कोई इसकी मीटिंग नहीं थी, अब तक ठीक है, कोई कोई मसला मीटिंग नहीं नहीं है। हुई। अभी आपके पास 15 डेज हैं। ठीक है, तो आप 15 डेज में उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट्स डाल दें। इसमें दो 15 चीजें होंगी। डेज एक, क्या जी, क्या? 15 डेज में दो चीजें होंगी इसमें। एक तो ये कि बाज लोगों ने
सिर्फ रेफरल के लिए अपना अकाउंट बनाया कि वो अपने रेफरल से करेंगे, किसी वेंडर को लेकर नहीं आएंगे, वो कोई शॉप को नहीं लेकर आएंगे और सिर्फ उस पे करेंगे। तो या तो आप अपना उसमें टीम बनाएं, ठीक है, विद इन 15 डेज। और टीम का मैं तरीका भी बताता हूँ आपको कि टीम आपने कैसे बनानी है और किस तरीके से इनकम इसकी डिस्ट्रीब्यूट होगी। और या तो आपको अपना वो कोई भी, जितने भी सिस्टम में ये चीज डाल दी गई है कि कोई भी अकाउंट जो कि 15 दिन तक इनएक्टिव होगा, उस पर कोई काम नहीं हुआ होगा, तो वो क्लोज हो जाएगा। इसलिए आपने 15 डेज के अंदर इसको अपने 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 टीम बना लेनी है, और या फिर आपने उस पर वो कर देना है, अपना प्रोडक्ट खुद अपलोड कर देना है। अच्छा, 15 डेज कब से कब तक रहेंगे सर ये? 15 डेज ये फर्स्ट से लेके अभी आज क्या डेट हो रही है? आज 4 डेट है जी, 4 तारीख है, तो 4 से आपसे कल से हम इसको ऑन करेंगे, तो 20 तक का टाइम है आपके पास। अच्छा अच्छा, ठीक। और दूसरा सवाल मेरा ये था सर, पैकिंग मटेरियल का। जी, पैकिंग मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कैसे इसे? जो शिपमेंट का प्रोसीजर है वो हम आपको अपडेट कर देंगे जब इसको हमारा सेलर पैनल एक्टिव हो चुका हुआ है। इसके बाद जब सेलर्स हमारे ऑन बोर्ड हो जाएंगे, इस पे हमारे पास आपने देखा होगा तकरीबन 30,000 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हुए हैं। जी जी, अब ठीक। जब हम बायर पैनल एक्टिव करेंगे, अभी आप उस पे बाइंग नहीं कर सक रहे, ठीक है? तो इस पे जब सेलर्स और भी हमारे पास आ जाएंगे, हम आप लोगों का वेट कर रहे हैं कि आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आप लोग इसको अपने प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो कर सकें, लिस्ट कर सकें। जब वो लिस्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम बायर पैनल भी ऑन कर देंगे और आपको शिपमेंट का जो पूरा प्रोसीजर है, शिपमेंट कंपनी जो है वो आपसे वहां से पिक करेगी और आपको डिलीवर कर दिया करेगी। वो मैकेनिज्म बहुत स्मूथ है, 2 आवर्स के अंदर जो है वो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास होगा। अच्छा, डिलीवरी होगा अभी वो जब ये लॉन्च करेंगे, अभी तो हुआ नहीं है? जी जी, अभी सेलर पैनल लॉन्च हो चुका हुआ है, आप अपने अकाउंट्स बना सकते हैं, आप अपने एफिलिएट प्रोग्राम पे ऊपर काम कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं, वो सब कुछ हो चुका हुआ है। जब लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद जब आपके शॉप बन जाएगी, दुकान, पहले आपने अपनी दुकान खोलनी है, जब दुकान खुल जाएगी उसमें आपने अपना इन्वेंट्री रख देनी है, उसके बाद ही बायर आएगा ना, बायर को तो हम पहले नहीं ला सकते। जी ठीक है, नेक्स्ट जो है मैं अनुज कुमार को अच्छा, अब कर रहा हूं। इसी के हवाले से अभी जो इनका रेलेवेंट एक क्वेश्चन था, उसी के ऊपर मैं बता दूं, उसमें काफी सारे लोगों को का एक होगा क्वेश्चन, ये वो आंसर हो जाएगा। उसमें ये कि इनका एक ये क्वेश्चन था कि जी अगर हमने इसको अपने आउटलेट इस पे शॉप अपलोड नहीं की, प्रोडक्ट्स अपलोड नहीं किए, तो उससे हमारा एक 28 को वो अकाउंट बंद हो जाएंगे। और अगर रेफरल प्रोग्राम में, एफिलिएट प्रोग्राम में नहीं आता कोई, इन्होंने 2 काम आप लोगों ने करने हैं। एक तो ये कि आप अपना किसी को 20th से पहले आप अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करें, या फिर जो मैं भी आपको एफिलिएट प्रोग्राम बता रहा हूँ उस पे आप लोग आ जाएं। उसमें ये होगा, जो हमारे लीडर्स हैं खास तौर पर, वो ये कर सकते हैं कि अपने जो टोटल हम दे रहे हैं 5%, ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप वो 5% के ऊपर पूरा लेने के लिए आप किसी भी आउटलेट पे जाके आप अपना जो उनको लिस्ट कर दें, किसी मोबाइल शॉप को, किसी गाड़ियों की शोरूम को, किसी और जो भी चीज आपके रेलेवेंट आती है उसमें आप उनको अपना कोड देके और उनकी प्रोडक्ट लिस्टिंग करवा लें। दूसरी ये है कि आप अपने डाउनलाइन में अपना रेफरल कोड देते हैं, ठीक है, तो आप उसमें से 5% में से 1% आपके पास आएगा। उसके बाद उसके लिए जो हमने जो वो देना है, सीनियर मैनेजर कहलाएगा, वो जो टॉप पोजीशन पे होगा वो सीनियर मैनेजर होगा। सीनियर मैनेजर खुद चाहे तो वो सबको आउटलेट्स पे जाके और अपना 5% खुद अवेल करे, या वो अपने नीचे अगर टीम रखता है तो बाकी जो 4% हैं वो उसके पास चले जाएंगे। अब वो 4% वाला जो है अगर खुद काम करता है तो वो 4% पूरे उसके पास आएंगे। अदरवाइज अगर उसने भी आगे किसी और को रेफरल पे रखना है तो वो अपने पास 1% रखेगा और फिर 3% आगे किसी को दे देगा। इसी तरीके से नीचे चलता जाएगा। जो सीनियर मैनेजर है पहले टॉप पर वो होगा, उसके बाद फिर मैनेजर होगा, फिर मैनेजर के बाद जो है वो सुपरवाइजर होगा और फिर लास्ट पे एग्जीक्यूटिव होगा। तो ये सारे का सारा जो मॉडल है उसमें ये है कि वो लोग जो कि अपना प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर रहे और जिनके पास टीम्स हैं, तो वो अपनी टीम्स के थ्रू काम करवा के और अपना कमीशन अर्न कर सकते हैं। अब वो बंदा जो लास्ट पे था, जो कि सुपरवाइजर लेवल पर है, वो जा रहा है मार्केट के अंदर और मार्केट के अंदर जाके वो अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग करवा रहा है, वेंडर्स लेकर आ रहा है, तो उसका बेनिफिट उसके ऊपर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सबको जा रहा होगा।
तो इस तरीके से आप अपनी टीम्स के ऊपर काम करके उनसे फॉलो अप लेके डेली बेसिस पे तो आप उनसे भी काम करवा सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा अगर कोई चाह रहा है कि वो फुल 5% ले, तो उसके पास ये है कि फिर वो डायरेक्टली जाके अपने जो वेंडर्स हैं उनको लेकर आ सकते हैं। तो ये 20th तक का टाइम है आप लोगों के पास। 20th तक आपने इन दोनों में से कोई एक काम करना है, या खुद प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं या फिर आपने अपने टीम डेवलप कर लेनी है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इसमें भी अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप फिर एंड ऑफ द सेशन पूछ सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मनोज कुमार, आपको अनम्यूट किया, आप जो क्वेश्चन आप पूछें। मनोज कुमार नहीं अवेलेबल। नेक्स्ट। आप सबके जो हैंड्स हैं ये लो कर दें, उसके बाद जो है दोबारा से आप हैंड रेस करवाएं। जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं क्वेश्चन करने में, सिर्फ वो लोग हाथ उठाएं इसमें। बाकी सबके हैंड्स डाउन कर दें। जो लोग क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं सिर्फ वो हैंड रेस करें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। राजेश कुमार पाल। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, इसमें किस किस कैटेगरी के प्रोडक्ट को हम लिस्ट कर सकते हैं? इसमें आप एक नीडल से लेके और आप जहाज को लिस्ट कर सकते हैं। एनीथिंग यू वांट। आप प्रॉपर्टीज भी ला सकते हैं, इसमें आप गाड़ियां भी ला सकते हैं, इसमें आप परफ्यूम्स भी ला सकते हैं, इसमें आप ज्वेलरी भी ला सकते हैं। इसमें जो जो चीजें किसी भी स्टोर पे अवेलेबल हैं वो सब आप इस पे लेकर आ सकते हैं। आपको एक चीज बताएं कि जिस तरह से इसका जो ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से अमेजोन का आप सब लोग जानते हैं, अमेजोन या अलीबाबा, उस पे आपके पास जी दुनिया जी का हर एक प्रोडक्ट लिस्टेड है। ठीक है, जी तो जी जी। इसमें भी आप वो सब चीजें ला सकते हैं जो ऑन स्टोर पर हैं, और बल्कि ऐसी भी चीजें ला सकते हैं जो ऑन स्टोर पे नहीं है। आप इसके अंदर क्या डिफरेंस है, हम ये चाह रहे हैं कि ये अमेजोन और अलीबाबा को compete करे और उससे ऊपर जाए। उसकी वजह से अब अमेजोन के ऊपर और अलीबाबा के ऊपर आपको गाड़ियां नहीं मिलती। ठीक है, ये जी प्रॉपर्टी आप नहीं ले सकते, बट आप इसमें प्रॉपर्टीज भी ला सकते हैं और इसमें आप गाड़ियां भी लेकर आ सकते हैं। वो भी उसमें, और इसमें अगर आप देखेंगे एक गाड़ी की अगर एक प्राइस 1 करोड़ रुपए है, तो उसका जो है आपको जो बायर होगा, अगर आपने किसी शोरूम को, गाड़ियों के शोरूम को लिस्ट कर लिया जी और वो वहां पे गाड़ी का शोरूम की फिक्स प्राइसेस होती हैं, ज्यादा डिस्काउंट नहीं होता उसमें, लेकिन अगर वो किसी शोरूम ने लिस्ट कर लिया तो उसको 15% डिस्काउंट 85,000 का 85 लाख में 1 करोड़ की गाड़ी पड़ रही होगी, तो वो शोरूम वाले की तो सेल बहुत बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से वो, और आपको भी उसमें बेनिफिट उतना ही ज्यादा आएगा। इसी तरीके से प्रॉपर्टीज वाले भी हमें अप्रोच कर रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करें। काफी सारे लोग हैं जो कि अभी तो ये सिर्फ हमने अपनी कम्युनिटी के अंदर लॉन्च किया है इसको, अभी हम आउटर मार्केट में नहीं गए। तो एक दफा अगर ये आउटर मार्केट में चला जाता है तो फिर तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे लाइन लग जानी है वेंडर्स की, वो सब के सब इसमें, क्योंकि इतना बड़ा डिस्काउंट किसी भी उसके ऊपर आपको नहीं मिल पा रहा। जी जी, थैंक यू सर। जी अच्छा जी, थैंक यू सर। अच्छा, इसी के ऊपर एक सवाल था जी कि जैसे कोई भी जैसे गाड़ी वगैरह बाय कर रहा है, ठीक है, वो बड़े बड़े फंड होते हैं। उस कंडीशन में लोग ना अपना ईएमआई कराते हैं, लोन करवाते हैं। उस कंडीशन का थोड़ा सा बता दें, क्योंकि इससे रिलेटेड भी सवाल आ रहे हैं। लेकिन लोन को हम नहीं कर सकते, हम जो करेंगे हमारा है, क्योंकि उन्होंने करना क्या होगा, इसका तरीका क्या होगा कि आप एक आपके कुछ जानने वाले दोस्त हैं जिनका शोरूम है, वो कैश पे डील कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो अगर उनके पास कोई क्लाइंट आता है और वो उसे बोलता है कि जिसको आप डिस्काउंट करके दें, तो हर स्टोर वाला सिर्फ वही बंदा डिस्काउंट कर सकेगा जो कि ऑलरेडी लिस्टेड होगा बी स्टोर के ऊपर। तो वो खुद बोलेगा उसको कि भाई मैं तो डिस्काउंट नहीं दे सकता हूँ, आप बी स्टोर से आ जाओ। ठीक है, बी स्टोर पे आओगे आपको 85 में एक गाड़ी पड़ जाएगी। तो ये होगा कैश पे, इसमें वो बैंक इंस्टॉलमेंट या वो चीजें नहीं है, ना प्रॉपर्टीज में ना इस चीज में। अच्छा
अब उधर से 15 उसने खुद बोल दिया अपने क्लाइंट को कि जी आप गाड़ी भी अभी ले जाओ मुझसे, लेकिन आपने आना बी स्टोर के थ्रू ही है, और बी स्टोर के थ्रू जब जाएगा उसको वो डिस्काउंट मिल जाएगा उसमें। अब बाकी स्टोर्स जो है इसमें अब क्या होगा कि आपका जो पेमेंट, जिस तरह से ई कॉमर्स स्टोर्स के ऊपर आप लोग शॉपिंग करते भी हैं, और आपको आइडिया होगा इस चीज का कि जो अमेजोन है या बाकी स्टोर्स हैं, ये इन हर एक का पेमेंट प्लान डिफरेंट होता है जो ये वेंडर्स को पेमेंट करते हैं। कोई 15 डेज लेता है, कोई 30 डेज लेता है। ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा वहां से, जिस जिस भी आउटलेट जो उन्होंने अपनी शॉप वहां पे ऑनलाइन बनाई हुई है, उसकी जो डिलीवरी टाइम होता है ये सब कुछ करने के बाद, कंफर्मेशंस के बाद, तो फिर वो जाके उनका एक पेमेंट साइकिल होता है जिसमें वो वेंडर को मंथली बेसिस पे क्लियर करते हैं या 15 डेज में करते हैं। हम क्या करेंगे, हमने इस चीज को भी टाइम को जितना मिनिमम कर सकते थे वो हमने मिनिमम किया, और हम सिर्फ 7 दिन के अंदर जो पेमेंट है वो वेंडर के पास उसकी पहुंच जाएगी। ओके। ठीक है ठीक है, मतलब इसमें लोन वगैरह कराने में वैसे भी प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है, मतलब यहाँ पे जी, कैश टू कैश का काम रहेगा सर? इसमें सिर्फ कैश का काम है। इसमें जो भी जारी बात है, उन्होंने जिसने लेना है वो BFIC लेगा। ठीक है, बेसिकली ओके। प्रॉब्लम ये है इस चीज के अंदर, बल्कि जो इसमें वो ये है, अपॉर्चुनिटी ये है कि जो BFIC है इसके बैकग्राउंड में, क्योंकि ये आप लोग सब लोग पुराने हैं, आपको पता है BFIC का, ये BFIC की यूटिलिटी है। ये चीज जब आएगी तो BFIC की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड जी जब जी। बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो, ओके। तो कंपनी को जिसमें बेनिफिट है, कंपनी जो 15% अपनी जेब से दे रही है वेंडर्स को, वो सिर्फ इस वजह से यूं समझने को एज अ मार्केटिंग कॉस्ट है वो, ताकि वो नहीं, BFIC। एक्चुअली सर ये सवाल इसलिए आया क्योंकि कई जो कुछ ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है वो लोन जी वगैरह का भी कुछ प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इससे रिकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन आ रहा था। तो खैर जी कोई नहीं, अपने इसमें जो है वही बताना है। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी, थैंक यू सो मच। जी मैं जी, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्लीज। सीपी शर्मा, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपको जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग ऑल। मेरे पास फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास सॉफ्टवेयर के एफिलिएट लिंक्स हैं, उनको मैं कैसे अपलोड कर सकता हूँ? सॉफ्टवेयर के एफिलिएट लिंक्स हैं, आप ऐसा कीजिएगा कि आपके पास नंबर है मेरा, तो आप उस पे मुझे मैसेज करके वो शेयर कीजिएगा, हम उसको चेक करेंगे कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे आप पर्सनली उसमें मैसेज करके डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू। जी, नेक्स्ट प्लीज। सचिंदर भट्ट, आपको अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हेलो। जी जी, हेलो। सर मेरा 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे कि इसमें टैक्स टैक्स का कैसे रहेगा सर? जैसे आपने कहा जो सेलर है उसकी पेमेंट INR में आएगी, तो उसका जी तो टैक्स भी तो लगता है उसमें। नहीं, इसमें टैक्स का कोई नहीं है। क्रिप्टो का जो है, इसके अंदर हम लोग टैक्स वहां पे होता है जब आप बैंकिंग चैनल यूज कर रहे हो। इसके अंदर जो यूज होगा वो होगा आपका लोकल BFIC। ठीक है, इसमें लोकल BFIC ये होगा कि जिन लोगों के पास, अब सपोज आपके पास BFIC पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो आपने, जो आपका जो वेंडर होगा जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हैं, ठीक है, जब एक कस्टमर जाएगा, मैं इसका प्रोसेस आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूं। एक कस्टमर गया किसी शॉप के पास गाड़ी लेने के लिए। अब जब वो गाड़ी लेने के लिए गया वहां पे, तो उसको चाहिए होंगे BFIC। या तो पूरे 1 करोड़ की गाड़ी लेगा, अगर उसको डिस्काउंट चाहिए तो बोलेगा जी वेंडर, वो जो आपका जो आपका वेंडर होगा, जो आपके रेफरल कोड से आया होगा, उसको पता होगा कि उसने BFIC कहाँ से लेना है, वो आपको कॉल करेगा, आपने उसको BFIC देना है। ठीक है, पेमेंट आपने उनसे लेके उससे आपने BFIC चेंज करके और उनको दे देना है। उसके बाद जब उसका 7 डेज पूरे हो जाएंगे, जिस गाड़ी को हमने, जिनसे आपने पेमेंट करनी है, उसको लोकल BFIC के थ्रू आप उनको, वो आपको दोबारा करेगा, आपके उनके अकाउंट में जो है वो, या कैश कहेंगे तो कैश उनको मिल जाएगा। वही BFIC जब वो सेल करेगा तो उसको 1 करोड़ रुपए के BFIC, उसी वर्ड के BFIC उसके लिए लोकेट कर दिए जाएंगे। जब वहां पे 7 डेज पूरे हो जाएंगे, वो रिलीज कर दिए जाएंगे, वो आपके पास आ जाएंगे, आपने उनको पेमेंट कर देनी है। अच्छा, आप यानी एक बंदा अलग से रखना पड़ेगा इसके लिए?
ऑब्वियसली जब आप और इसमें कर रहे हैं, पड़ेगा ना अब आपको डिप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी टीम, आप किस चीज का मतलब चार्ज आप इसके ले रहे हैं, उसमें काम सिर्फ यही होगा कि आपने उनको फैसिलिटेट करना होगा। हम जो दूसरा प्रोसेस आप बता रहे हैं जीएसटी का, वो भी ऐड करेंगे इसके अंदर, जो प्रॉपर एक ई कॉमर्स का जो आएगा। फर्स्ट हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं अभी क्रिप्टो से, ठीक है, BFIC के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जब जाएंगे, कुछ अरसे बाद, कुछ मंथ्स के बाद, हम इसमें वो वाले प्रोसेसेस भी ऐड करेंगे जिसमें हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी चीजों को लेके सकें। लेकिन इस वक्त सिर्फ जो हमने पेमेंट गेटवे जो है वो रखा हुआ है BFIC, ताकि BFIC की डिमांड बढ़े, यूटिलिटी बढ़े। उसके बाद हम जब ये हो जाएगा, उसके बाद फिर बाकी चीजों भी कर लेंगे। लेकिन आपको खुद इसके अंदर इसकी सर्विसेज देनी पड़ेंगी कि आपने उनको जो BFIC जिसको चाहिए होगा, तो आप उनको BFIC जो है वो आप खरीद के और बेच के दे देंगे। और सर एक वीडियो चाहिए थी जैसे प्रोडक्ट लिस्ट करने की सर। जी, वो उसकी वीडियो बन रही है, उस पे काम हो रहा है, तो वो भी आपको दे देंगे। और अभी हम जो है हमजा हैं, वो आपको सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे अकाउंट क्रिएट होगा, और स्टार्ट से लेके एंड तक अभी वो आपको प्रेजेंटेशन में, इसी सेशन में अभी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे वो, ताकि आप लोगों एक को सवाल नॉलेज आए। जी एक सवाल और सर। सर जी जैसे आपने कहा कि 20 तारीख से पहले अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं। अब जी। मैं जैसे अब मैं खुद नहीं करता हूँ, मैं अपने नीचे बंदे लगाता हूँ, उनके आप प्रोडक्ट 20 लिस्ट तारीख से करवा या देता हूँ। बंदे लगा लें या प्रोडक्ट लिस्ट कर लें। नहीं नहीं, उनके जैसे वो बंदे लग गए, उनके प्रोडक्ट लिस्ट हो गए, तो मुझे जी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ऐसे फिर? नहीं आएगी। दोनों में से एक काम करना है आपने, या अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है। बेसिक पर्पस इसका ये है कि आप अपने यहाँ पे जितने भी वेंडर्स हैं वो लेकर आए। आप नहीं ला रहे, आप अपने 5% में से 1%, 2%, जितने भी लेवल्स पे आप जा रहे हैं वो उनको दे रहे हैं। लेकिन उनको भी आपने इस चीज को इंश्योर करना है कि अगर वो नहीं लेकर आएंगे, प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होगा, तो उनका अकाउंट बंद हो जाएगा। अच्छा प्रोडक्ट सर, लिस्टिंग बेसिक पर्पस चाहे एक प्रोडक्ट बंदा ही ले लिस्ट। आए हम, चाहे जी, एक बंदा ही ले आए, चाहे एक आप बंदा ही ले एक आए। बंदा लेकर आ जाए, लेकिन उसने अगर आगे प्रोडक्ट लिस्ट किया तो तभी उसका अकाउंट एक्टिव रहेगा, वरना वो बंद हो जाएगा। साथ में मेरा ही बंद हो जाए फिर। ठीक है, जो फिर आपका बंद नहीं होगा, आप अपना लेकर आ गए, लेकिन जो दूसरा बंदा लाया उसने काम नहीं किया, तो उसका अकाउंट बंद हो जाएगा। फिर आप अच्छा, फिर किसी मैं और दूसरा बंदे को बंदा रख करवा लीजिए। सकता हूँ। जी, ठीक है सर, थैंक आप 10 बंदे रख लें अपने पास, अपने उसमें 10 बंदों को रेफरल कोड दे दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक तो चलेगा ना। यू सर। जी, अच्छा, नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी सचिंदर साहब का जो क्वेश्चन था, यूट्यूब पे हमारी सारी वीडियोस अपलोड हैं कि प्रोडक्ट कैसे अपलोड हो सकती है, वो मैं मीटिंग के बाद जो है चैनल पे लिंक शेयर कर दूंगी यूट्यूब का, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। उसके अलावा बाकी ट्यूटोरियल वीडियोस भी बन रही हैं, वो भी हम इंशाल्लाह जल्दी शेयर करेंगे। चलें, ग्रेट। थैंक यू जी। जी, नेक्स्ट प्लीज। साजिद खान, आपको अनम्यूट किया, आपका जो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा ये सवाल है कि जैसे हम लोग कोई दुकान को जैसे लाके यहाँ लिस्ट करते हैं, कोई जी भी शॉप को, तो सर जैसे कोई कस्टमर आता है वहाँ पे, एक मोबाइल शॉप जैसे लिस्ट करवा दिया, तो वहाँ पे कोई कस्टमर अगर आता है मोबाइल लेने, जी तो वो जो, अगर उसको BFIC चाहिए रहेगी, तो फिर अगर उसको बाय करना नहीं आता है तो फिर वो कहाँ से लेगा सर, कैसे? जी, उसका उसका तरीका है, जो शॉप आपने लिस्ट की है, आपने उसको प्रॉपर हम्म, एजुकेट किया, उसके बाद वो लिस्ट हुआ। हम्म, हाँ ठीक है, हाँ। तो जी जैसे ही जी। उसके पास एक कस्टमर आया, उसने हम्म, आपसे उसने आपसे वो आपको कॉल करेगा, ठीक है, और आप उसको हम्म, BFIC देंगे, अच्छा। या वो एक्सचेंज से जाके भी खरीद सकता है, लेकिन वो लंबा प्रोसेस जी। होगा। उसको फैसिलिटेट करने के लिए आपको इसमें थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। जब उसके पास कोई आएगा, वो आपको कॉल कर लेगा, ठीक है। या आप जी। आप किसी को डिप्यूट कर दें। एक मोबाइल मार्केट है, नॉर्मली एक जगह पे पूरा प्लाजा में मार्केट होती है, आप एक अपना बंदा वहां पे दे दें, जो वहां पे बैठ के जिसको भी चाहिए हो सब उसको कॉल करते रहें, उसी से BFIC लेते रहें, देते रहें। जी सर, और सर जो डिस्काउंट जो रहेगा 50% जो डिस्काउंट मिलेगा, वो सर जैसे उसको एक 10,000 की मोबाइल लिया उसने, उस 15% डिस्काउंट उसको मिल गया, तो 8,500 की, तो फिर 15% कैशबैक जो उसको मिलेगा वो कैसे मिलेगा?
15% कैशबैक मिलेगा उसको, उस शेप में, BFIC की शेप में मिलेगा, लेकिन वो उससे कैश बैक नहीं होगा, वो उससे कुछ और प्रोडक्ट ले सकेगा, वो विड्रॉ नहीं अच्छा, होगा। कुछ और तो वो हाँ, वो अच्छा 15% उसका ऐड हो गया, फिर उसके बाद और ऐड हो गया, और ऐड हो गया, इस तरह से करता रहेगा, उसको वो मिलता रहेगा। ओके सर। और कस्ट जो दुकानदार है, जैसे जिसने मोबाइल बेचा अपना, जी, उसको पेमेंट कब मिलेगा सर? 7 डेज के अंदर, 7 डेज 7 डेज 7 में। डेज को उसका यहाँ पे साइकिल क्लोज होगा उसका, तो 7 डेज में उसको पेमेंट मिल जाएगा। ये अच्छा, हमने 7 डेज बहुत में जो कोशिश जो भी करके नॉर्मल ई कॉमर्स, देखिए आप उसको कन्विंस कर सकते हैं शॉपकीपर को कि नॉर्मल जो आपका शॉपकीपर को क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि शॉपकीपर के पास उसकी जो सेल है वो 100 टाइम मल्टीप्लाई हो सकती है, क्योंकि जो प्राइस वो दे रहा होगा वो कोई और नहीं दे रहा होगा। और उसके बाद दूसरी चीज ये कि हमारे पास जब वो लिस्ट करेगा तो हमारे पास अपनी इतनी बड़ी कम्युनिटी है जो कि उनके पास, जो कि स्टोर से खरीद रही होगी, जिनके पास ऑलरेडी BFIC हैं, तो वो भी उनकी बायर होगी, वो डायरेक्टली भी वहां से खरीद सकते हैं, तो उसकी जो सेल है वो बढ़ जाएगी। ये सेलर को सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें। तो ओके वो इस सर। वजह से उसका जो बेनिफिट है वो अपनी जगह पर है। बायर को जो एडवांटेज है वो इस वजह से है कि उसको 15% उसमें कैशबैक मिल रहा है, और आप लोगों को जो है खास तौर पर जो वो है, वो आपको रेफर करने के लिए आपको उसका वो 5% मिल रहा है। ओके सर। जी, नेक्स्ट प्लीज। धर्मेंद्र गुप्ता, आपको अनम्यूट किया, आपका जो क्वेश्चन है पूछ लें। सर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा पूछना ये था कि जैसे इंडिया में GST चलता है तो जी कैश में तो वेंडर एक्सेप्ट करेगा नहीं, पेमेंट एक्सेप्ट के 20,000 से ज्यादा की लिमिट नहीं है यहाँ पे, कैश में नहीं ले सकता, तो वो कैसे होगा? नहीं, कैश में क्यों नहीं ले सकता? सब कैश में लेते हैं। कौन सा ऐसा वेंडर है जो कि उसमें नहीं 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 लेते? नहीं, कोई जो GST में रजिस्टर्ड है वो नहीं ले सकता सर, 20,000 से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता वो, उसको बिल काटना ही पड़ेगा। अगर एक नंबर पे 2 नंबर का माल बेचेगा तो अलग बात है उसका। अच्छा, इसको हम चेक करेंगे कि इंडिया के अंदर क्या चीजें इसमें है कि पाकिस्तान में तो ये ऐसा है कि हम कैश भी दे सकते हैं और वो भी दे सकते हैं, दूसरा चीज GST। जी, दूसरा चीज ये ऐसा था सर फीडबैक कि आप बता रहे हैं, ऐसा फीडबैक हमारे पास नहीं आया कि 20,000 कोई लिमिट है उसमें। ये अगर कोई और इंडिया में है सर, इंडिया में है। ओके, वो हम वो इसको क्रॉस कैश चेक कर तभी लेंगे। वो कैश तभी एक्सेप्ट कर सकता है जब वो 2 नंबर का माल बेचता हो, विदाउट GST का माल बेचता हो, तो वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर एक नंबर पे माल लाके वो मतलब कैश में नहीं कर सकता वो, ओके, ठीक है, उसको इसको हम बिल चेक कर काटना ही लेते हैं काटना कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। पड़ेगा। जी सर। ठीक है, अगर वाकई इसमें कोई ऐसा लिमिट है तो फिर हम इसको डिफरेंट तरीके से लेके जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। राव डी वाई, आपको अनम्यूट किया, आपका जो क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ सर, जैसे मेरे फायर इक्विपमेंट है मेरे पास, ये गोलियां या पिस्टल या टारगेट्स जो शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं, जी, तो इनका प्रोसेस क्या रहेगा? इनका अपलोड वगैरह, मेरे को शॉप वगैरह नहीं है, मैं घर से ही सप्लाई कर देता हूँ, तो क्या कंपलसरी है कोई शॉप वगैरह? देखें, इसमें हमारे पास जो इस किस्म के आइटम्स हैं जो कि लीगली फॉरबिडन है, उनको हम यहाँ पे वो नहीं कर सकते, अपलोड नहीं कर सकते। नहीं सर, अगर सॉरी, वो ना लीगल, ये है सपोर्ट्स वाले हैं, ये जितने भी हैं सपोर्ट्स वेपन की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे हाँ, ओलंपिक में वो होती कर हैं। सकते हैं, वो कर सकते हैं, उसमें नो प्रॉब्लम। वो आप लिस्ट कर सकते हैं उसमें। आपने जी, अपना अकाउंट बना लिया है? अकाउंट नहीं बनाया सर, वो अभी मैं 1-2 दिन मीटिंग करने पे सुन पाया था मैं, और वो प्रोसेस का पता नहीं, वही आज मैडम बता रहे थे कि हम यूट्यूब पे डाल देंगे, तो कल सुनता हूँ सर, वो प्रोसेस नहीं पता कुछ भी, और वो मेरी प्रोसेस शॉप नहीं अभी है, मैं घर आपको पे ही अभी करूँगा। अभी आपको हमजा एक्सप्लेन करेंगे सारा प्रोसेस। अभी हम नेक्स्ट जो है वो बस 10 मिनट ये रखते हैं क्वेश्चन आंसर, उसके बाद फिर हमजा आपको एक्सप्लेन करेंगे और उसमें आपको पूरा प्रोसेस आ जाएगा। हाँ, और ठीक है, आप शॉप उसमें नहीं है अपना, मेरे पास, घर से करूँ सर, घर आप से कहीं से भी करूंगा तो करें, है आप, ना? कोई मसला नहीं है, आप घर से करें, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। जी, नेक्स्ट प्लीज। दीपाली कोहली, आपको अनम्यूट किया, आपका जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं।
करामत आपको अनम्यूट किया, आपका जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। करामत बात कर रहा हूँ लाहौर से जी। ऐसा मैंने ये क्वेश्चन करना था, जैसे आपने फरमाया कि अगर एक बंदा है वो डायरेक्ट उसके पास प्रोडक्ट नहीं है तो वो अगर डायरेक्ट वेंडर को ले आएगा तो दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल। जी बिल्कुल। नंबर एक। That नंबर is दो, दूसरा basically ये all we want is the products to be listed on the store. You can bring that directly or indirectly. If you have got the team, if you want to work yourself, you can go and grab from the market. But if you don't have the direct access, you can hire your team and you can get it done to them. इट मींस both avenues are available के टीम और डायरेक्ट वेंडर। Yes, अगर आप टीम के साथ आएंगे, अगर आप डायरेक्ट आएंगे, you will get the 5%. एंड इफ यू ठीक है। हायर द टीम और आप उनको अपना शेयर देना चाह रहे हैं, आप खुद नहीं काम करना चाह रहे, तो इसमें आपको 5 लेवल की इनकम मिल रही है, बट यू हैव टू लीव द 4% टू देम, 1% यू कैन कीप फॉर योरसेल्फ। बिल्कुल ठीक। यानी इसके लिए अपनी प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं है। नहीं, आप अपनी प्रोडक्ट रखेंगे तो उसका एक अलग बेनिफिट है। अब कई लोग ऐसे हैं ठीक। जो कि अपनी प्रोडक्ट, जिनका पहले कोई भी स्टोर का एक्सपीरियंस नहीं था। देखें, हम लोग जितने भी हैं, सब लोग कुछ ना कुछ इसमें अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स भी, और इसमें आपको काम नहीं करना पड़ता। आपने सिर्फ प्रोडक्ट्स अपने लेबलिंग करवा ली, कुछ भी है, आपको पता है कि आप ये चीज बेच सकते हैं। आपके पास एक स्टोर आ रहा है जो कि आपके प्रोडक्ट्स को बेचेगा, जिस पे आप आएंगे। इसकी अभी जब मार्केटिंग कैंपेन शुरू होंगी, इसमें हम हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर्स बोलना शुरू करेंगे, इसमें अभी इन्फ्लुएंसर्स आएंगे, इसके काफी सारे इवेंट्स होंगे। तो ये इसका हमारा जो विजन है, इसको हमने उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ पे अमेजोन और अलीबाबा हैं। हम जो टारगेट कर रहे हैं उन स्टोर्स को कर रहे हैं, या इंडिया के अंदर जो बड़े स्टोर्स हैं और पाकिस्तान के अंदर जो बड़े स्टोर्स हैं, हम उनको लेके जा रहे हैं। अभी इस वक्त इनिशिएटिव हमने लिया है, अभी हमने इसके ऊपर बाइंग शुरू नहीं की। ठीक है, बाइंग नहीं हो रही, सिर्फ सेलर्स को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, और इसमें हर किस्म का प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल तो ठीक। दूसरा आपने सवाल, अगर जी बोलें। जी नकवी साहब, दूसरा ये था कि अगर वेंडर के पास डायरेक्टली कोई बायर आता है तो वो उसको यानी ऑफर करेगा कि 15% डिस्काउंट है आपको अगर आप BFI के थ्रू या बी स्टोर के थ्रू आते हैं। ये सवाल यही ऐसे ही है? जी बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही है। वो उसमें क्या देखिए होगा? उसमें होगा कि वो मार्केट से BFI लेगा, एक्सचेंज से ले या भले मेरे से ले या किसी से भी ले, वो जो BFIC है वो ट्रांसफर कर देगा वेंडर के अकाउंट में और वेंडर उसको प्रोडक्ट दे देगा। नहीं, वो वेंडर के अकाउंट में नहीं करेगा ट्रांसफर। वो ट्रांसफर करेगा जब आप वो परचेज करेगा, तो वो BFIC आ जाएंगे कंपनी के पास। ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है, कंपनी ने जब डिलीवर हो जाता है, अब ये तो उस पे है कि वो ऑनलाइन परचेज कर रहा है। तो ऑनलाइन परचेज करने में जब डिलीवरी होती है, उसमें बाद जगहों पे वो सेम डे डिलीवरी हो जाती है, किसी जगह पे 2 डेज लगते हैं, किसी जगह पे 3 डेज लगते हैं। ठीक है, अगर वो फिजिकली खुद शॉप पे गया हुआ है, अगर वो फिजिकली वो अगर गया हुआ है, वहां से ले रहा है, तो उसने दे दिया 7 डे को, उसको जो है वो साइकिल क्लोज होगा, और जो स्टैंडर्ड है सबका 7, हमने 7 डेज पे रखा हुआ है। 7 डेज के बाद उसको पेमेंट मिल जाएगी, बाद मींस के 7 डे को। ठीक, यानी कि उसका सिर्फ जो ट्रांजैक्शन है वो बी स्टोर से रूट होगी, बाकी वो उसके अकाउंट में नहीं जाएंगे, उसके रहेंगे। वो चीज प्रोडक्ट उसको उसी वक्त डिलीवर कर देगा, विद इन 7 डेज उसको पेमेंट हो जाएगी। 7 डेज उसको पेमेंट मिल जाएगी। जो भी उसको 100, और उसको 1 लाख का अगर मोबाइल है तो 1 लाख रुपए पूरा मिलेगा। 15% जो है वो कंपनी ही देगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि मैंने जब BLV आया था तो मैंने एक 40,000 प्लस कनाल की सोसाइटी थी इस्लामाबाद में, नाम नहीं मैं लूंगा अभी, तो उसके अंदर मैंने उस वक्त भी ऑफर दी थी दोस्तों को कि कोई भी BLV ऑफिशियल रेट के ऊपर एडवांस पेमेंट कर दे, बाकी वो है, और सेम रैक रेट था उनका। तो उसके अंदर अभी यानी बी स्टोर पे भी उसको मैं इस तरह भी ला सकता हूँ, प्लस 100% पेमेंट पे भी ला सकता हूँ, क्योंकि मैंने आजकल भी आप देख रहे हैं जैसे BLV का रेट तो बड़ा श्रिंक डाउन है। इसके बावजूद मैंने 50% BLV के रेट पे ऑफर दी हुई है दोस्तों को, ऑफ द रिकॉर्ड, यानी आप ग्रुप्स अपने में जो और इधर प्रोडक्ट्स उधर हैं, ना। प्रॉपर्टीज BFIC के ऊपर लेकर आ सकते हैं। यानी प्रॉपर्टी का भी अभी वो कर दिया गया है। जी बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। आपके पास मेरा नंबर है, तो आप अगर इस किस्म की क्यूरीज हो तो आप मुझे फिर मैसेज करके अपने नाम के साथ मुझसे आप कर सकते हैं। जो बड़े प्रोडक्ट्स या प्रॉपर्टीज के हवाले से या गाड़ियों के हवाले से क्यूरीज हो, तो आप उसके मुझे आप डायरेक्टली मैसेज करके और या कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज।
नवीद अहमद, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। मेरे बेसिकली 4-5 क्वेश्चन जी सर। आवाज आ रहा है सर? सर? आवाज आ हम रहा है? जो थोड़ा शॉर्ट हमें क्वेश्चन फॉर कीजिएगा एग्जाम्पल क्योंकि सर, काफी सारे लोगों के हैंड रेज है, तो हमने सबको टाइम देना है। जी सर बिल्कुल, मैं सर फास्टली करूंगा। और सर मैं समझ लो सर, मैंने बोला कि 1 लाख का हमने कोई चीज ली, मैं एक सर दुकान शॉपकीपर हूँ, ठीक है, मुझे 1 लाख मिलेगा, वो सर कैश में मिलेगा पीकेआर में, वो वेंडर देगा, मकसद वो कंपनी देगी मेरे अकाउंट में, या मुझे जो रेफर करेगा वो देगा? फॉर एग्जांपल मैं दुकानदार हूँ, कंपनी देगी। शॉपकीपर, कंपनी मुझे बीएफआईसी में देगी या कैश? कंपनी आपको बीएफआईसी देगी, उसी अमाउंट का BFIC, ठीक बीएफआईसी है सर। देगी, जो भी रेट उस दिन होगा, जो भी रेट। 1 लाख का मोबाइल है तो उसका 1 लाख लॉक हो गया, ठीक है। अब उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि कल बीएफआईसी का प्राइस नीचे चला जाए तब भी उसको 1 लाख मिलेगा, ठीक है, ऊपर चला जाए तब भी 1 लाख मिलेगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक उनके माइक का इशू है। नेक्स्ट की तरफ ले आते लें, हैं। नेक्स्ट ले लें। जी सर कॉल आ गई जी सर कॉल आ गई सर। अभी मैं जो सर एक वेंडर को रेफर करता हूँ, शॉपकीपर को, कि मैं बोलता हूँ कि भाई अभी आप बीफ स्टोर पर आ जाए, वो बोलता है अगले आप के मुझे ट्रस्ट नहीं है, क्या वो मुझे पेमेंट करे ही ना? जैसे कि बड़े गाड़ियों और मोटर बाइक और जो सर मोबाइल वाले शॉप है वो ट्रस्ट नहीं करेगा, तो उनको मैं बोलूंगा कि भाई मैं मतलब वो बोलेगा मैं आपके बेहाफ पे करूंगा, तो क्या कंपनी मतलब एक आज जो सेल किया उसका 7 डे के बाद पेमेंट करेगा, एक दूसरा कल किया तो वो भी 7 डेज के, ऐसा सर्कल होगा, या जो 7 डेज के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो इकट्ठे देगी, या सर्कल नहीं, बनेगा? नहीं होगी। 7 डेज जो पेमेंट होगी उसके बाद से 7 डेज स्टार्ट होंगे। और जहां तक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट की बात है, तो आप इनोवेशन फैक्ट्री को जानते हैं। इनोवेशन फैक्ट्री कोई छोटी कंपनी नहीं है, कोई एक उस तरह से कंपनी नहीं है, एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और काफी सारे मुल्कों में, कंट्रीज में रजिस्टर्ड है। अभी इसके ऊपर जब हम लोग अभी हमारे ब्रांड एम्बेसडर जब आएंगे वो भी इसके ऊपर आएंगे, वो भी जब अपने वसीम अकरम जी आएंगे, संजय दत्त जी आएंगे और आएंगे, वो भी अपना इसके ऊपर वो देंगे। तो जो कंपनीज होती हैं वो कंपनी एक आपको ब्रांड के साथ हम लोग चल रहे हैं। हम इस तरह से नहीं चल रहे कि हम कोई हमें जानता नहीं है या कोई पेमेंट का इसमें प्रॉब्लम हो या कोई चीज हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस बंदे को हम कमिट करेंगे 7 डेज का एक सिस्टम ही हमने ऐसे बना दिया, और ये नहीं है इसमें कि ये अप्रूव होगा या कुछ होगा, वो सिस्टम डिजाइन ही ऐसा है कि 7वें दिन 7 डे को आपकी पेमेंट ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी। सही, थैंक यू सर। इसके लिए अपना अकाउंट और जितने भी लोग ई स्टोर के ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर काम करते हैं, उन सबको पता है कि जो पेमेंट्स आती हैं वो 15 डेज या 30 डेज के अंदर आती हैं। हम तो फिर यहाँ पे 7 डेज दे रहे हैं, तो उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आई थिंक सर टाइम ज्यादा हो गया, हम जो है वो अपने सेशन की तरफ आते हैं, प्रोडक्ट्स अपलोड करने की तरफ, और जो है वो अकाउंट कैसे साइन अप करना है, तो वो जी स्टार्ट अभी हमारे पास कितने हैंड रेज हैं? एक हम फिर ऐसा करते हैं कि अभी क्वेश्चंस हम क्लोज करते हैं, कोई 1-2 और क्वेश्चंस ले लें, उसके बाद फिर हम सेशन पे जाते हैं। पाकिस्तान से कोई और हैं जो क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं? इंडिया से काफी लोग हो गए, पाकिस्तान से अगर कोई है तो उनको चेक कर लें। सर जरूरी क्वेश्चन है कि सर मेरा जरूरी क्वेश्चन है बस जी सर, जी लास्ट है क्वेश्चन। जी बोलें, जल्दी बोलें। सर मैं फास्टली बोलता हूँ, ठीक है सर। मैं सारों की मैं एक डिवाइस से सर मैं जैसे कि किराना पे गया, और उसके अलावा मतलब सर जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, उनको मैं अप्रोच करता हूँ कि आप बी स्टोर पर अकाउंट बनाओ, और मैं एक ही डिवाइस पे सर बार बार मैं उनकी मतलब सेल करवाता हूँ, तो इससे इशू नहीं है कंपनी का। लेकिन जी सर समझ गए, या मैं और एक्सप्लेन करूं कि मतलब वो तो अलग अलग हो गए शॉपकीपर, मेडिकल का अलग हो गया, किराना अलग हो गया, जनरल स्टोर अलग हो गया, इस तरह का, लेकिन मैं एक डिवाइस से सारी चीजें परचेस करता हूं, इसमें कोई इशू नहीं होगी। आपका जो रेफरल कोड होगा, आपके रेफरल कोड से ही आपने मेडिकल स्टोर को भी किया, आपने कॉस्मेटिक्स को भी किया, आपने मोबाइल शॉप को भी किया,
तो आपका वो आपके उसमें ही आएगा, उसका बेनिफिट, किसी को उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। वो अपना स्टोर सर अपना मैं ऑनलाइन परचेस नहीं करता हूँ सर, मैं परचेस एक थर्ड मोबाइल से करता हूँ। आप जिस मोबाइल से करें, इससे मोबाइल का कोई ताल्लुक नहीं है। चलो बस यही क्वेश्चन है। थैंक यू जी। थैंक नेक्स्ट यू। कोई? साहेब अली, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे चेक करें, आयशा अफजल हैं, वो काफी मैसेजेस उनके आ रहे थे, उनके कोई क्वेश्चंस थे, तो उनसे मैंने कहा था जूम मीटिंग में पूछ लें। आयशा अफजल हैं कोई यहाँ पे मीटिंग में, तो उनको अनम्यूट करें। नहीं, अभी नहीं है। एक अफजल बेग है कोई, आयशा अफजल नहीं, अफजल बेग साहब हैं कोई। हमजा उन्हें अनम्यूट करें। जी अफजल बेग साहब, आपको मैंने अनम्यूट किया। हेलो, जी अस्सलाम जी, हेलो, वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हमजा बेग साहब और शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं इस्लामाबाद में होता हूँ जी। मेरे पास 2 शहर हैं, पिंडी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद। तो जी बहुत सारे दोस्तों के सवालात की वजह से मुझे मिल गई हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। तो उसमें जी सर सिर्फ इतना था कि कंपनी का एक अच्छा सा प्रोफाइल अगर वीडियो बन जाए, जो हम पहले अपने मर्चेंट को दिखा के कंपनी की वर्थ शो करें ना, कि हमारी कंपनी किस लेवल की है। और जी उसके बाद अगर कोई विजिटिंग कार्ड आप डिजाइन कर दें कि जिसमें हम उसको डाउनलोड करके तो उसके आगे प्रिंट वगैरह निकलवा सके ना, जिसमें एक ही डिजाइन हो सबका। तो एक तो ये तजवीज थी। और दूसरा सर, ये जो 7 दिन का क्रेडिट है, अब एक बंदा ऑफलाइन शॉपिंग कर रहा है ना, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई बाइक खरीद रहा है, तो इन लोगों को तो मर्चेंट्स को तो हाथों हाथ पैसे लेने की आदत है। तो सर इनको किस तरह हम जो है वो मोटिवेशन दे सकते हैं? इसका देखिए 7 डेज का जो टाइम रखा हुआ है, ये ऑनलाइन स्टोर के लिए रखा हुआ है। जो बाकी जो हैं जो कि उस पे करेंगे, उसके लिए अभी कोई कंपनी स्ट्रेटजी बना रही है, और उस पे हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो जो स्टोर कलेक्शन है, वहाँ पे हम इसको 1 से 2 दिन के अंदर हम पेमेंट उस पे कर दें। हमें कुछ प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं उसको कि उसका जो भी फीडबैक आएगा उसी के मुताबिक हम कोशिश करेंगे कि इसको हो सकता है हम लोग सेम डे भी कर दें, बट ये थोड़ा सा हमें इस पे वर्किंग करनी पड़ेगी। तो विल सी, विल शाह फाइंड साहब, आउट असल सॉर्ट इट आउट। जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये कोई इस तरह की कोई पॉलिसी बन जाए इंशाल्लाह, तो बहुत तेजी के साथ ये हमारा निज़ाम जो है बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। एक तजवीज़ है कि जो हमारे वेंडर्स हैं, अगर हम उन लोगों को भी जो लोकल BFIC का हमारा एक्सचेंज है, अगर उसमें हम रजिस्टर्ड कर दें तो कोई इसमें कोई फायदा हो सकता है? लोकल वेंडर्स को जी जी, किस तरह से, मन वो मुझे खुद ही समझ वहीं नहीं से उसको मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि फर्ज कर मैं मर्चेंट हूँ, आया। जी मेरे पास कस्टमर आ गया और मैंने उसको बोला कि जी अगर आपने 15% डिस्काउंट लेना है तो आप BFIC शेप में मुझे पेमेंट कर दें। तो जी वो बोलेगा जी मुझे कौन पेमेंट ये अरेंज करके देगा, तो वो मैं उसको खुद ही बोलूँ कि जी मैं आपको अरेंज कर देता हूँ। तो वो जी भले कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए और वो जी, वेंडर ही अगर उसको कर दे, तो बहुत सारी भागदौड़ में कमी नहीं हो जाएगी? ठीक है, इसको भी कंसिडर किया जा सकता है, इसको भी कंसिडर करेंगे। इसको देखें, अभी हमने उनको लॉन्च ट्रेन करना है, किया हमारे जा पास सकता है एक ना, फिर उनको BFIC आप में लोगों उनको से रेफर करके। एक आप लोगों के साथ इंटरेक्टिव सेशन रखने का मकसद ही ये है कि हम आपसे भी जानें, आप लोगों का क्या फीडबैक है, आपकी तरफ से जितनी भी सजेशंस आती हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है कोई ना कोई जो उसमें बेहतरी हो सके हम जरूर लेकर आएंगे। जी थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। जी। अच्छा, हमने एक और चीज जो थी, जो कि लास्ट टाइम उमर भाई ने डिस्कस की थी, जो कि हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, इसमें हम बेसिकली चाह ये रहे हैं कि हम उन लोगों को भी वो करें जो कि, एक तो ये है कि जिस तरह से आप लोग हैं जिनके पास टीम्स हैं और वो कर रहे हैं, या टीम को अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने एक उस पे लेकर आएं, तो हमने जो $1000 सैलरी का जो एक अनाउंसमेंट की थी,
तो उसके हवाले से भी मैं बता दूं कि वो आप लोग उसके अंदर आए, जो लोग इन टारगेट्स को वो उसमें हम बड़ा नॉमिनल सा टारगेट देंगे, ठीक है, और उसके अंदर आपके पास एक कंफर्म इनकम होगी जो एश्योर्ड इनकम होगी कि आपको एटलीस्ट $1000 आपको मिलेंगे, ठीक है। उसमें आपने करना ये होगा कि आपने 10 वेंडर्स लेकर आने और $10,000 की आपने उसमें सेल देनी है पर मंथ। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको $1000 की आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, आपको वो हर महीने सैलरी मिलती जाएगी। वो नेक्स्ट प्लीज। उमर फारूक शाह, आपको अनम्यूट किया, आपका जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जैसा कि उमर खान साहब ने कहा था कि हमने जो है ना प्रोडक्ट लिस्टेड की है, 30,000 प्रोडक्ट लिस्टेड की है, तो जी इस बारे में हमें ये पता नहीं है कि क्योंकि मैं नया बंदा हूँ, मैं हूँ भी वैसे बेसिकली स्टूडेंट, तो जैसे हमारे पाकिस्तान में आजकल हालात भी वैसे देख रहे हैं सबके सामने, तो इस एक स्टोर का हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करेंगे, उनको फिर अभी कैसे आपको सेल बता रहे हैं। करेंगे। अभी तो आप सबसे पहले अपने ऐप स्टोर पे जाएं, अगर आप वो कर रहे हैं, आईफोन के ऊपर भी है और एंड्रॉइड पे भी है, तो आप जो है सर वो मैंने जाके जो है स्टोर ओपन कर लिया। आप जो है वो जाके अपना डाउनलोड करें, ठीक है। और अभी आपको हमजा जी सारा ब्रीफ करे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है आपको? जी जी अब आ रही है आवाज। जी, तो आप डाउनलोड कर लें अपने पास ऐप, ठीक है। अभी प्ले जी स्टोर के ऊपर अभी आपको थोड़ा हम ब्रीफ करेंगे कि आपने उसके अंदर रजिस्टर कैसे होना है अपना। जी जी, अल्ताफ अल्ताफ साहब हैं कोई इंडिया से, इनको अनम्यूट करें, इनका मैसेज आ रहा है मेरे पास। जी अल्ताफ शेख, आपको अनम्यूट किया, आपका जो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, इंडिया से बात कर रहा हूँ। जी जी बोलिए। जैसे सर हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि अगर कोई मोबाइल 10,000 रुपए का है, हम अगर किसी को अपने साथ रेफर करके ज्वाइन करते हैं जी और 10,000 का मोबाइल है, जैसे 15% से अपनों को डिस्काउंट मिल जाएगा, जी है ना। लेकिन उस बंदे को, शॉप ओनर को, तो जी कितना मिलेगा? शॉप ओनर को पूरे पैसे मिलेंगे। 10,000। जी जी ओके जी, बस यही सवाल था सर कि अभी मैं भी मेरी कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ अपने ऐप पर, इस जी, पर, उनको पूरी प्ले पेमेंट स्टोर मिलेगी। पर। जी कौशिक ओके जी कौशिक ओके। जी हैं यहाँ पे, इनको अनम्यूट करें। हेलो, जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन है, मेरे दो क्वेश्चन एक्चुअली। सबसे पहले जी तो मैं ये पूछना चाहूंगा, मान जी लीजिए कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करता है जी और सपोज दैट वो 10 BFIC का प्रोडक्ट है, जी तो उसको 10 BFIC ही पे करने पड़ेंगे या 15% माइनस 8.5 BFIC पे करने पड़ेंगे? उसको फुल अमाउंट पे करनी पड़ेगी। 1 लाख फुल अमाउंट। रुपए का मोबाइल है तो उसको 1 लाख ही पे करना पड़ेगा। अगर अगर BFIC में मान के चले तो अगर 10 BFIC का कोई भी प्रोडक्ट है तो वो 10 BFIC उसको पे करने हैं और उसको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है सर। जी और जो ये 15% कैशबैक है वो डिलीवर होने के बाद उसको मिलेगा, राइट? 15% उसको जब वो उसने कर दिया तो 15% उसको रिवर्स हो जाएंगे। तो वो डिलीवरी के बाद होगा सर? जी फौरन हो जाएगा। अच्छा, फौरन हो जाएगा। और जी दुकानदार है जो शॉपकीपर है या जो भी होलसेलर है उसको वो अमाउंट पूरा मिल गया। अब क्वेश्चन जी ये है सर कि कस्ट उसको शॉपकीपर को अमाउंट मिला है 7 दिन के बाद, तो जी उसको उतने ही BFIC मिलेंगे जितने उसके कटे हैं कस्टमर के नहीं, उसको उसको जितना 1 लाख, देखें ये BFIC में नहीं होगा, BFIC जरूर इसमें यूज होगा, लेकिन उसको उसको हमने मैकेनिज्म ये किया है कि अगर BFIC की प्राइस नीचे चले जाए तो उसको लॉस नहीं हो।
ठीक है, उसको तो लॉस उसको ना 1 हो। लाख का सही है। मोबाइल है तो उसको पूरा 1 लाख रुपए ही मिलेगा। तो जो ये 15% दे रही है, ये कंपनी अपनी जेब से दे रही है सर? जी, कंपनी जेब से दे रही है। ये सवाल जो रिपीट हो रहे हैं ये आप ना करें, जो कोई नया क्वेश्चन है तो वो लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं प्लीज। लेट आया था मीटिंग में। टाइम पे आ जाया करें भाई। नेक्स्ट प्लीज। सॉरी सर। सर एक बात और पूछनी थी। सर गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग। सर। मैं कौशिक बोल रहा हूँ जी जी फ्रॉम इंडिया, त्रिपुरा। सर राइट। त्रिपुरा में मैं स्टोर को 1 by 1 ऐड करते जा रहा हूँ। तो जी स्टोर का जो है कि ओवर इंडिया में जो डिलीवरी है वो कि 7 डे अंदर ही हो जाएंगे। क्या होगा? कौशिक आपकी आवाज थोड़ी ऑल कट ओवर रही है। इंडिया में कहीं से भी ऑर्डर आए। आपकी आवाज नहीं आ रही, 1 आपके मिनट 1 सिग्नल्स मिनट वीक सर, है। 1 मिनट। हेलो, अभी आ रहा है? जी जी आ रहा है। हेलो। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कि ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी ऑर्डर आए, वो क्या 7 डेज के अंदर ही डिलीवरी सारा सिस्टम हो जाएंगे क्या डिलीवरी? डिलीवरी आपकी ऑल ओवर इंडिया, हम जो मैकेनिज्म कर रहे हैं, जो शिपमेंट कंपनीज को कर रहे हैं, तो वो 2 डेज का हम इंश्योर करेंगे कि 2 डेज या मैक्सिमम 3 डेज के अंदर डिलीवरी हो जाए। और जो सेम सिटी इंटर सिटी जो होगी वो 2 डेज से 3 डेज में होगी, और जो लोकल होगी वो विद इन 2 आवर्स होगी। अच्छा सर, तो लोकल में अगर मान जी चलिए मैंने कोई स्टोर को मैंने ऐड किया है और लोकल में है, तो मान चलिए मैंने कोई लोकल मेरा त्रिपुरा का कोई अगर हो, लेकिन मेरे को कैसे कैसे पता चला है कि वो मेरा लोकल में है? नहीं, ये अगर लोकल, ये कलेक्शन के लिए स्टोर कलेक्शन वाले जो हैं उस पे भी हो सकता है, और जो लोकल उसमें आ रहा होगा वो लोकल आपको मिल जाएगा सेम डे में। और अगर वो नहीं होगा तो वो फिर 2 से 3 दिन लगेंगे उसमें। वो वेंडर की डिटेल आ रही होगी उसके ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी नेक्स्ट सर, प्लीज। काफी लास्ट क्वेश्चन ले लें, लास्ट किसी का, फिर उसके बाद आपको सबको बताएंगे कि अकाउंट बनना कैसे। और आप सब लोगों ने फिर ये देखते हैं कि साथ साथ आपने आज ही अकाउंट क्रिएट करने, और उसके बाद सर आप नेक्स्ट कल की मीटिंग में हम लोग फिर इसको फर्दर, जो कुछ लोग रह गए हैं वो हम उनके क्वेश्चंस कल की मीटिंग में लेंगे। लास्ट क्वेश्चन ले लें। प्रदीप कुमार सिंह, आपको अनम्यूट किया मैंने, आपका जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। नहीं बोल रहे तो नेक्स्ट ले लें। शहबाज हाशमी, आपको अनम्यूट किया, आपका जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। जी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं इंडिया से बोल रहा हूँ और मैं प्रॉपर मुंबई में है, और मैं A to Z सेल का बिजनेस है मेरा। ओके ग्रेट। जो मतलब एक मॉर्निंग से लेकर एक नाइट तक का जो भी सामान यूज होता है ऑलरेडी, जो हमारा A to Z शॉपिंग सेल है। तो सर मैं जैसे प्रॉपर मैं इंडिया से हूँ और मैं एक बिजनेस से रिलेटेड हूँ, तो जो कस्टमर्स का क्यूरीज है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जैसे हमारे में शॉप में जो कस्टमर्स आते हैं उनको ऑफलाइन में और ऑनलाइन में रेट का जो डिफरेंट रहता है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हमारे इंडिया में फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो वगैरह ये सब जो चीजें चल रहा है, तो हमारे इनोवेशन फैक्ट्री या जो आपने ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया है सर BFIC स्टोर का, तो हम ये सब चीजों को कैसे बीट कर पाएंगे, और आपका ये प्लानिंग सर कैसे है कि जिससे हम लोग बेटर से बेटर रिस्पॉन्स एक कस्टमर को दे सके और वो कस्टमर हमसे रिलेटेड होके लॉन्ग टाइम तक हमसे जुड़ा रहे सर। क्या हम इतना यूजर फ्रेंडली बना पाएंगे सर? इसमें इस वक्त आपको शायद अंदाजा नहीं है कि कितना ज्यादा हमारे ऊपर इस वक्त लोड है वेंडर्स का। वेंडर्स आने के लिए बैठे हुए हैं, देखें पूरे इंडिया के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर। और सिचुएशन ये होती है कि आपका जिस तरह से एक प्रोडक्ट है, तो आप चाहते हैं कि इसको मल्टीपल जगह पे इसको आप बेचें।
ठीक है। फिर जब ये जी कोविड आया था और कोविड के बाद मोस्टली शॉप्स और एक ट्रेंड चेंज हुआ है जिसमें ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया है और मोस्टली लोग चाहते हैं कि वो ऑनलाइन ऑर्डर देके इजीली चीज़ों को लेके चलें। तो ये इस वक्त जो पूरी दुनिया की इंडस्ट्री है वो $6 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है और इसी तरीके से जी इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी ई कॉमर्स बहुत ग्रो कर चुका हुआ है। तो लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिन लोगों की शॉप्स हैं वो चाहते हैं कि वो अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन ले शॉप भी ओपन करें। उन्होंने अमेजोन पे भी खोली हुई है अपनी शॉप, उन्होंने अलीबाबा पे भी खोली हुई है, वो हमारे पास BFIC पे भी आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ठीक है। तो कस्टमर ऑलरेडी आपके पास जो है वो वेंडर मार्केट में एग्जिस्ट करता है। अब इस चीज से एक फायदा सिर्फ ये आपको, अगर हम आप लोगों को एंगेज ना भी करें तो जैसे इसकी मार्केटिंग और इसकी ब्रांड एम्बेसडर्स और इस पे हमने लेके चलना है तो लोगों ने आना है। लेकिन चूंकि कम्युनिटी है इसलिए इंटरनल कम्युनिटी को हमेशा से इनोवेशन फैक्ट्री का एक हो रहा है कि आप लोगों को बेनिफिट दिया जाए। तो आप लोगों को फर्स्ट अभी मार्केट के अंदर ये चीज हम वो नहीं, इसकी मार्केटिंग कैंपेन्स नहीं शुरू हुई। तो आपके पास चांस है इस वक्त कि आप अपने प्रोडक्ट्स भी लिस्ट कर सकते हैं, आप अपनी मार्केट ग्रैब कर सकते हैं, आप वेंडर्स ला के वहां से भी आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ताकि अभी जो अगर किसी प्रोजेक्ट की वजह से डिलेज की वजह से अगर आपकी प्रोजेक्ट इनकम रुकी हुई है तो वहां से इनकम स्टार्ट हो जाए। तो आप जब अपने रेफरल्स के थ्रू लेकर आएंगे तो आपकी इनकम वहां से स्टार्ट हो जाएगी और ये अच्छी खासी इनकम होगी और रनिंग इनकम है। ये एक दफा वाली इनकम नहीं है कि आप एक दफा किसी को लेकर आ गए उसके बाद वो इनकम रुक गई। अगर एक शॉप एक महीने के अंदर एक जो 1 करोड़ की सेल करती है, ठीक है, तो आपका 5 लाख तो आपका एक शॉप से आएगा। अगर आपने इस तरह से 10 दुकानें साइन अप कर ली, 10 वेंडर्स लेकर आ गए और हर दुकान की एक मंथ की सेल 1-1 करोड़ है और वो 10 करोड़ की सेल हो जाती है टोटल मिला के, तो आप मल्टीप्लाई कर दें आपके कितने पैसे बन जाते हैं। आपके 50 लाख तो वहां से निकल आएंगे। आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपने सिर्फ अपना उनको सर्विसेज दे रहे हैं, आप उनको BFIC जब उनको जरूरत होती है वो दे देते हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और 10 दुकानों से आपका एक एक्स्ट्रा इनकम आना जनरेट हो गई। तो अब अगर ऐसे कई लोग होंगे जो कि इसको फुल टाइम जॉब ले लेंगे, फुल टाइम इस पे वर्किंग करेंगे और वो शॉप्स बढ़ाते रहेंगे, अपने वेंडर्स बढ़ाते रहेंगे, लोगों को कन्विंस करते रहेंगे इस तरफ आने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इतनी इनकम जितनी आपने किसी और उसमें नहीं कमाई होगी वो आप इसमें अगर आप लेके चलें इसको अपने उस चैलेंज एज अ चैलेंज लेके चलें। और मैं यही चाहूंगा कि आप सब लोग जो कि खास तौर पर जो BFIC की कम्युनिटी है, जो BLF की कम्युनिटी है, वो इस पे एग्रेसिवली एज अ चैलेंज लेके चले और समझे इस प्रोजेक्ट को। हम लोग सेशंस इसके करते रहेंगे और एक दफा जिसको ये समझ आ जाएगा, मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि अगर वो सिर्फ 10 शॉप्स साइन करते हैं और 10 शॉप्स के ऊपर अगर वो 1-1 करोड़ की सेल करते हैं महीने का, ठीक है। अब अगर आप चले जाएं ज्वेलरी शॉप्स के ऊपर या बाकी चीजों के ऊपर, उनकी एक एक दिन की सेल 1 करोड़ रुपए होती है, ये इससे भी ज्यादा होती है। तो अगर आप सिर्फ मान के चलेंगे जी 10 हमने सिर्फ 10 शॉप्स लेनी है और 10 शॉप्स के ऊपर 1 करोड़ रुपए की सेल का उनका यहाँ से हो जाती है, तो अब सोचें आप कितने इनकम जनरेट कर रहे होंगे पर मंथ में। 50 लाख रुपए तो आपके वहां से आ रहे होंगे। तो इट्स ह्यूज इनकम। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उनको फैसिलिटेट करना है और अपना बिजनेस चलाते रहना है साथ साथ। तो अभी मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है और कल हम सर मुझे क्वेश्चन बार आंसर बार दोबारा अनम्यूट लेंगे। करता जाता है सर। मेरा ये तो नो का हेलो जी सर, मेरा ये तो नो का क्वेश्चन है सर, बार बार अनम्यूट करके म्यूट कर दिया जाता है। अच्छा, अब आपके क्वेश्चंस हो गए, अभी हम मजीद क्वेश्चंस नहीं ले रहे। अभी हम जाएंगे, आपको अकाउंट क्रिएट करना दिखाएंगे कि कैसे क्रिएट होना है। आप सब लोगों ने अपने अकाउंट क्रिएट करने हैं और जो जो लोग कल जिनके अकाउंट होंगे तो उनको ही हम कल फिर दोबारा से सेशंस लेंगे। अगर उनके कोई फर्दर क्वेश्चंस होंगे तो कल हम उनको आंसर्स करेंगे। तो इसलिए आज आप अपने अकाउंट क्रिएट कर लें और अगेन ये कि आपने 20th से पहले अपनी टीम बनानी है और अपने स्टोर्स को ऑनलाइन करना है। तो अभी हमजा आप आ जाएं, अपना थोड़ा सा स्टार्ट से ले लें, अपने स्क्रीन शेयर करके इनको ब्रीफ कर दें कि क्या है। कल सेम टाइम के ऊपर हम दोबारा मीटिंग करेंगे, तो जिन लोगों के क्वेश्चन आंसर्स अभी नहीं दे सके टाइम की कमी की वजह से, तो हम उनको कल जरूर आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच। हमजा, ओवर टू यू। ओके सर, मैं स्टार्ट करूँ। मेरी स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है? काइंडली इन्फॉर्म कीजिए। हाँ जी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, शेयर हो रही है।
तो सबसे पहले जो है वो हमने seller.dstore.net पे जाना है। वहां पे जो है वो टॉप राइट कॉर्नर पे जो है हम देखेंगे यहाँ पे एक बटन है ब्लैक कलर का स्टार्ट सेलिंग पे, हमने उस पर क्लिक करना है। अब जिस तरह हमारे पास जो है हमने 2 मार्केट प्लेसेस में लॉन्च किया है, एक इंडिया है, दूसरी क्या है, पाकिस्तान है। तो हम जो है वो जिस भी मार्केट में, अगर हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हमने इंडिया सिलेक्ट करना है, अगर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो हमने पाकिस्तान की मार्केट सिलेक्ट करनी है। तो लेट्स से कि हम पाकिस्तान की मार्केट को जो है सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर दिया होगा कि अगर अगर तो हमारे पास अकाउंट बना हुआ है पहले, तो हमने यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं यहीं से। अगर हमने जो है वो अकाउंट न्यू है तो हमने यहाँ पे साइन अप पे चले जाना है। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे नाम लिखना है यहाँ पे। यहाँ से जो है मैं टेम्परेरी एक ईमेल ले लेता हूँ। आप लोगों ने जो है वो आपने अपनी पर्सनल ईमेल एड्रेस जो है वो यूज करना है। हमारे पास क्योंकि जो है वो लिमिटेड जो है जीमेल, आपका जो ईमेल एड्रेस होगा आपने वो वाला यूज करना है। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए टेम्परेरी जो है वो यहाँ पे ईमेल एड्रेस यूज कर रहा हूँ, पर आपने जो आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस होगा या बिजनेस एड्रेस होगा ईमेल का, आपने वो यूज करना है यहाँ पे। तो वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। देन जो है वो आपका फोन नंबर जो होगा आपने वो ऐड करना है यहाँ पे, जो पर्सनल फोन नंबर होगा। आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड ऐड कर देना है। पासवर्ड ऐड करते वक्त आपने ये देखना है कि आपने न्यूमेरिक डिजिट और जो है कोई भी जो है वो आपने स्पेशल कैरेक्टर जो है वो ऐड करना है यहाँ पे साथ। आपने अपना स्टोर का नेम लिख देना है, स्टोर 5 जनवरी। आपने अपनी अपनी मर्जी से कोई भी जो है वो स्टोर का नेम यहाँ पे ऐड कर देना है। मैं जो है वो स्टोर का नेम जो है वो वैसे ही रख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। या तो अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है तो वो आपने रेफरल कोड यहाँ पे पुट कर देना है। अगर तो आपके पास कोई रेफरल कोड नहीं है तो आपने जो है वो सिंपली जो है वो नेक्स्ट मूव ऑन कर लेना है। नेक्स्ट जाएंगे क्रिएट योर अकाउंट की तरफ। अच्छा, जैसे ही आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, आपकी जो है वो ईमेल एड्रेस वेरीफाई करेगा। आपकी ईमेल एड्रेस पे जो है वो कोड आएगा। आपने जो है वो जो भी कोड आएगा वो आपने यहाँ पे पुट करना है। अब जैसे ही देखें मुझे यहाँ पे बी स्टोर की तरफ से मेल आ गई है। अब मैंने जो है ये कोड जो है मुझे आया, मैंने यहाँ पे पुट ऑन करना है। जैसे ही जो है मेरे अपने जो है वो कोड यहाँ पे पुट करूंगा तो मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है वो मूव ऑन हो जाऊंगा। तो आपने सबसे पहले जो है वो मेक श्योर करना है, आपने जो अपनी प्राइवेट की है वो किसी जो है वो सेफ जगह जो है वो सेव कर लेनी है। लेट से आपने यहाँ पे ये डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी प्राइवेट की, और ये कॉपी भी कर सकते हैं। आपका एक कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, ये आपने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना। और जो है वो आपकी प्राइवेट की के बगैर जो है वो आप अपना स्टोर लॉगिन नहीं कर सकेंगे। तो प्राइवेट की को मेक श्योर कर लेना है आपने। जैसे ही जब स्टोर की तरफ जो है वो आगे बढ़ना है, अपनी प्राइवेट की के जो है वो डाउनलोड कर लेना है, कॉपी कर लेना है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन कर लेना है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आ गई, कंट्री ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ पे कोई पैदा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देंगे। CNIC यहाँ पे ऐड कर देंगे। जो भी CNIC की एक्सपायरी है वो ऐड आ जाएगी यहाँ पे। हाँ, क्योंकि हमने लिमिट रखी हुई है कि जो है अगर CNIC जो है वो अगर विद इन 1 मंथ जो है वो एक्सपायर हो रहा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आपका CNIC जो है वो रिन्यू होगा।
तो इंडिया की कम्युनिटी के लिए जिसका एक्सपायरी डेट नहीं है तो वो यहाँ पे लाइफ टाइम पे क्लिक कर सकते हैं, तो उनका जो है वो डेट ऑफ एक्सपायरी जो है वो नहीं आएगी। आपने जो भी आपका एड्रेस है आपने वो भी यहाँ पे अपने सिटी या टाउन है जो भी आपने वो ऐड कर देना है यहाँ पे। अब मैं लाहौर ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। कोई भी पोस्टल कोड है या पिन कोड है या जो भी कोड है आपने आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। आपका हाउस नंबर ऐड कर देना है। हाउस नंबर लेट्स से 5 है। स्ट्रीट जो है वो शेखजेल रोड है। एरिया जो है वो बर्ग है। स्टेट जो है पंजाब है। आपने अपने मुताबिक जो है वो यहाँ पे ऐड करना है आपका जो भी डाटा होगा। सिटी ऐड करनी है आपने, सिटी या टाउन जो है वो आपका वो ऐड करना है। उसके बाद पोस्टल कोड ऐड करना है या पिन कोड जो होता है वो आपने ऐड करना है। एरिया ऐड कर दिया, स्टेट ऐड कर दी, आपने कंफर्म जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन कर लेना है। अच्छा, जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है वो मूव ऑन करेंगे आपको जो है वो यहाँ पे आपकी बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल या कोई भी जो है वो आपका अपना क्रेडिट कार्ड बिल हो गया, कोई भी है आप ऐड कर सकते हैं। हमें ये क्यों रिक्वायर होती है? क्योंकि हम एड्रेस को वेरीफाई करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका एड्रेस मैच नहीं कर रहा होता। हमने जो है वो कोई भी जो हमारे पास सेलर्स हैं वो हमने ऑथेंटिक सेलर्स आए हैं हमारे पास, इसलिए जो है वो हम उनका एड्रेस भी वेरीफाई करते हैं और उनकी साथ साथ आइडेंटिटी भी वेरीफाई करते हैं। जो जिस टाइम इंडिया की कम्युनिटी है, इंडिया की कम्युनिटी के लिए जो है वो आधार कार्ड अपना ऐड करेंगे, आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड। और जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है उनके लिए सीएनआईसी है, सीएनआईसी की फ्रंट साइड है, सीएनआईसी की बैक साइड है, आप वो ऐड कर सकते हैं। और साथ ही जो है वो आपने, अगर आपके पास जो है वो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका जो है वो क्वेश्चन आता है कि उनके यूटिलिटी बिल का जो है वो उनके नाम पे नहीं है, या कोई भी घर का बिजली का बिल या पानी का बिल है, इंटरनेट का बिल है, उनके नाम पे नहीं है, तो वो जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट वो ऐड करनी है जिसके ऊपर उनका एड्रेस मेंशन हो। और एड्रेस को जो है वो आपने मेक श्योर कर लेना है, जब आपने एड्रेस जहाँ पे स्टार्ट में हमने ऐड किया था वही सेम एड्रेस हो, आपका एड्रेस मैच होगा, देन ही जो है वो आपका अकाउंट जो है वो टीम जो है वो अप्रूव करेगी। आपने अपने जो है वो लेट्स से कि मैं बैंक स्टेटमेंट जो है वो ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। सीएनआईसी आपने ऐड कर दिया। मैं जो है वो डमी डॉक्यूमेंट्स ऐड कर रहा हूँ, आपने अपने जो है वो ओरिजिनल जो है वो डॉक्यूमेंट्स ऐड करना है यहाँ पे। मेक श्योर कर लेना आपकी जो है वो फॉर्मेट जो है वो पीडीएफ में हो या फिर जेपीजी में हो, तो ये दो फॉर्मेट जो है वो एक्सेप्टेबल होंगे। देन जो है वो अक्सर जो होते हैं वो या हायर एमबी के होते हैं या पीएनजी में होते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट जो है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। जैसे ही जो है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, यहाँ पे आपको जो है वो एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो है वो सबमिशन एक्सेप्ट हो गई है। तो जैसे ही जो है वो टीम रिव्यू करेगी आपके जो है वो अकाउंट्स को, विद इन 24 आवर्स जो है वो हमारी टीम जो है इसको अप्रूव कर देती है अकाउंट को। तो मैं बैकेंड से जो है वो अकाउंट को भी अप्रूव करता हूँ। देन जो है वो आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है प्रोडक्ट कैसे अपलोड करनी है वो करके बताता हूँ। हमारा अकाउंट जो है बैकेंड से अप्रूव हो चुका है। मैं अगेन जो है वो अपना लॉग इन करूंगा, स्टार्ट सेलिंग की तरफ जाऊंगा। इस तरह मैंने पाकिस्तान में अपना अकाउंट बनाया था तो मैं पाकिस्तान की इस पे जाऊंगा। अच्छा, तो जिस तरह मैंने अभी अपना अकाउंट बना लिया है तो मैं अपनी जो है वो ईमेल एड्रेस ऐड करूंगा।
पासवर्ड ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि विदाउट प्राइवेट की जो है वो हम लॉगिन नहीं कर सकेंगे, बेशक आपको आपका पासवर्ड याद हो। तो ये देखें, जिस तरह पासवर्ड पता भी है, फिर भी प्राइवेट की के बगैर जो है वो हम लॉगिन नहीं कर सकते। तो मैं जो है वो अपनी प्राइवेट की जो है वो यहाँ पे पेस्ट करूंगा। जैसे ही मैंने अपनी प्राइवेट की पेस्ट की यहाँ पे, मुझे नेक्स्ट स्टेप जो है वो मेरा पॉपअप हो जाएगा। ये देखें, हमारा जो है वो सेलर पैनल की तरफ जो है वो मूव ऑन हो गए हैं। तो यहाँ से जो है वो हम अपने प्रोडक्ट्स भी अपलोड कर सकते हैं। कंप्लीट जो है वो एक सेलर का ये प्रॉपर जो है वो यहाँ पे डैशबोर्ड है, जिसमें डैशबोर्ड में जो है वो पूरी प्रोडक्ट्स जो है वो उसको यहाँ पे बताया गया। मैं डैशबोर्ड के बारे में अगर आपको बता दूं तो यहाँ पे जो है वो जितनी भी हम प्रोडक्ट्स यहाँ पे अपलोड करेंगे वो यहाँ पे शो होंगी। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है तो आप उसको आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ही डैशबोर्ड के अंदर सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। कोई प्रोडक्ट जो है वो आपके पास खत्म हो गई है, आपने जो है वो उसकी सेलिंग स्टॉप कर दी है, तो आप उसको इनएक्टिव भी कर सकते हैं। आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, आपको यहाँ पे आ जाएगा। कोई न्यू ऑर्डर्स आए हैं, आपको यहीं पे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे आपके सारे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो है वो मैं जिस तरह प्रोडक्ट अपलोड करने की तरफ जाता हूँ, तो सबसे नीचे जो है वो जैसे ही आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे जो है वो क्लिक करना है, तो सबसे नीचे जो है वो आपको ऐड प्रोडक्ट का जो है वो ऑप्शन शो हो रहा होगा। जैसे ही आपने इसको क्लिक करना है, अच्छा, यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट की जो है वो आपने नेम ऐड करना है। अगर तो किसी ब्रांड की है तो आपने ब्रांड नेम ऐड करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी ऐड करनी है, यहाँ पे कि किस कैटेगरी में आ रही है वो, उसकी इमेजेस ऐड करनी है आपने, उसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो है वो क्यूरीज इसमें आ रही होती है कि प्रोडक्ट में वेरिएशंस आ जाती हैं। जिस तरह प्रोडक्ट में हमारी कोई वेरिएशन है, जिस तरह कलर है, साइज में वेरिएशंस है, मटेरियल में वेरिएशंस है, या किसी भी किस्म की वेरिएशंस है, तो हम यहाँ से जैसे ही हम वेरिएशंस को जो है वो इनेबल करेंगे, देन जो है वो हमारे पास वेरिएशन का साइज वो आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जो है वो वेरिएशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमने इसको जो यहाँ पे इसलिए रखा है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी वेरिएशन नहीं होती, तो वहाँ पे जो है वो उसको डिसेबल ही रहने देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्ट अपलोड किस तरह करनी है। लेट्स से कि मेरे पास कोई ब्लैक शर्ट है और पोलो की है, या प्रीमियम ब्लैक शर्ट आ गई मेरे पास। ठीक है, लेट्स से कि उसका ब्रांड जो है वो बी स्टोरी जो है वो हम फॉर नाउ जो है वो रख लेते हैं। ठीक है, आपने बी स्टोर नहीं ऐड करना, आपका जो भी ब्रांड होगा जो है वो शर्ट का ब्रांड होगा, या अगर आप खुद भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। जिस तरह के शर्ट जो है वो फैशन कैटेगरी में आती है, तो आपने यहाँ पे जो है वो फैशन की जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, अब जैसे ही जो है वो मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पे मुझे फैशन की कैटेगरी शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं कि किसकी शर्ट है। ठीक है, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, मेन है, वुमेन है। ठीक है, लेट से मेन की जो है वो शर्ट ऐड करता हूँ, तो क्लॉथिंग में आ जाएगी। ठीक है, अब शर्ट किस तरह की है, पोलो है, जो भी है शर्ट, आपने उसकी कैटेगरी जो है वो प्रॉपर सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से जो है वो उसकी प्रोडक्ट की पिक्चर जो है वो यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अच्छा, आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो है वो पिक्चर जो ऐड करनी है ना, मोस्टली वाइट बैकग्राउंड के साथ ऐड करनी है, कि जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्रोमिनेंट हो। तो एक सेलर के जिसमें क्वेश्चन भी आया था कि हम बाकी सेलर से जो है वो हम किस तरह बीट कर सकेंगे, तो हम जो है वो अपने आप को किस तरह ज्यादा सेल्स किस तरह ला सकेंगे। जिस तरह ही हमारी जो है वो हम जो है वो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन जो है वो इनेबल करते हैं, तो सेलिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी, कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, कंपटीशन आपस में जो है वो सेलर्स का बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपने जो है वो एक तो आपका प्राइस प्राइस वॉर वहां पे चल रही होगी, सेकेंडली जो है वो आपकी मटेरियल की जो है वो आ रही होगी, और उसके बाद जो है वो आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस किस तरह है, बायर्स को अट्रैक्ट भी करती है कि नहीं। ठीक है, आपने इमेजेस पे जो है वो फोकस रखना है। और दूसरा जो है वो आपको बी स्टोर के बारे में अगर मैं बताऊं, तो हमारा जो एल्गोरिथम इस तरह से डिजाइन है
कि जिस तरह ही जो भी सेलर जो है वो स्टार्ट में जो है वो प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, उनकी प्रोडक्ट जो है वो ऊपर आती रहेंगी। तो इसलिए जो है वो आपसे बार बार कहा जा रहा है कि आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो टाइमली अपलोड कर दें, ताकि जैसे ही कंपटीशन बढ़ेगा आपकी प्रोडक्ट जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो फिर हम जो है वो रिव्यूज की बेसिस पे और उनके जो है वो बायर्स के फीडबैक के ऊपर जो है वो उनको हम प्रमोट कर रहे होंगे। पर जैसे ही हमारा स्टार्ट होती है तो हमारा एल्गोरिथम इस तरह से स्टार्ट है कि जो भी बायर सेलर जो है वो हमारे पास पहले आए उनकी प्रोडक्ट जो है वो टॉप पे शो होंगी। तो ये जिस तरह ही जो है प्रोडक्ट अपलोड कर दे, पिक्चर ऐड कर दी मैंने इसकी, इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड कर दूंगा। आपने मेक श्योर करना है कि प्रोडक्ट की जो है वो ना आपने डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रॉपर लिखनी है। तो मोस्ट ऑफ द बायर्स जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रॉपर पढ़ते हैं। हमारी अक्सर प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है, हमने जो है वो उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड की होती, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट में हम बैठे हैं, हमारी डिस्क्रिप्शन ही मेन वैल्यू रख रही होती है। लोगों ने इमेजेस जो है वो देखनी है, उसके बाद जो है वो उनकी डिस्क्रिप्शन देखनी है, देन ही जो है उनको प्रोडक्ट के बारे में पता लग सकेगा। तो आपने डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रॉपर लिखनी है, ताकि आपकी प्रोडक्ट की जो है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो बायर तक जा सके। ठीक है, लेट्स से इसमें जिस तरह वेरिएशन है, तो मैं इसका जो है वो बता देता हूँ। वेरिएशन की वैल्यू जो है वो हमने खुद ऐड करनी है कि वेरिएशन क्या है। लेट्स से कलर है, वेरिएशन में आ जाता है। ठीक है, कलर कौन सा है, ब्लैक कलर है, मैंने ब्लैक कलर ऐड कर दिया। अच्छा, मेरे पास इसमें साइजेस कौन कौन से अवेलेबल है, मैं उसकी वेरिएशन भी ऐड कर सकता हूँ। हमने ये ओपनली रखा हुआ है कि हर कैटेगरी की जो है वो वेरिएशन डिफरेंट होती है, तो आप अपनी मर्जी से जो है वो यहाँ पे वेरिएशन की वैल्यू भी जो ऐड कर सकते हैं और वेरिएशन का नेम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह जो कलर जो है वो इसमें ब्लैक आ गया। उसके बाद जो है वो मैं एक वैल्यू ऐड कर देता हूँ, साइज की ऐड कर देता हूँ। इस तरह मेरे पास साइजेस कौन कौन से अवेलेबल हैं इसमें, लेट से मेरे पास जो है वो स्मॉल है, मीडियम है और लार्ज साइज है, अवेलेबल है इसमें। ठीक है, तो हमने जो है वो फर्दर मूव ऑन कर लेना है। अच्छा, अच्छा यहाँ पे जो है वो पिक्चर, जो यहाँ पे आपको साइड पे जो है वो इमेजेस ऐड करने का ऑप्शन जो है वो आ रहा होगा। अब ये इमेजेस इसलिए कि आपको जो है जब आपके पास प्रोडक्ट्स काफी सारी हो जाएंगी ना, तो आपको जो है वो यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट्स अपनी ऑल प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो आपको देखने में आसानी रहेगी, आपको पता होगा कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट की जो है वो इमेजेस हैं। तो यहाँ पे जो है मैं उसके प्रोडक्ट की अपनी अपनी ही प्रोडक्ट की इमेज ऐड कर देता हूँ। ये बायर तक नहीं होगी, ये सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबके साथ? काइंडली कंफर्म कीजिएगा। जी सर, बिल्कुल नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो यूपीसी है, उसके बाद जो है वो एसकेयू का ऑप्शन है, उसके बाद जो है प्राइस का ऑप्शन है। ठीक है, यूपीसी किस लिए होता है कि आपका यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं उनका कोड होता है, तो आप यूपीसी के भी थ्रू जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो, लेट्स से कि अब आपकी जो है वो सेम प्रोडक्ट है, लेट्स से कि जो है वो आप आईफोन 15 सेल कर रहे हैं या आईफोन चार्जर सेल कर रहे हैं या कोई भी चीज जो है वो सेल कर रहे हैं, और भी जो सेलर्स हैं वो सेम ही जो है प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आप किसी बायर को कहते हैं कि मेरे ही स्टोर पे जाके मेरी प्रोडक्ट जो है वो तुम जाके परचेज कर लो। तो वहां पे क्या होता है, ये आप यूपीसी जो है वो अपनी प्रोडक्ट का वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है वो आपके लिए ये भी ऑप्शन है। उसके बाद एसक्यू होता है। एसक्यू जो होता है ये सेलर के लिए होता है, जब उसके पास इन्वेंट्री उस मैनेज करने के लिए जो है वो उसको आसानी रहती है। हर प्रोडक्ट का जो है वो एसक्यू डिफरेंट होता है, तो अपने एसक्यू कोई भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस है, लेट्स से कि जो है वो
1000 है उसकी प्राइस, 1000 है। ऑल साइज की जो है प्राइस सेम है, वो उसको जाने देते हैं। आपने एसक्यू या यूपीसी के हवाले से परेशान नहीं होना। अगर आपके पास नहीं है किसी कोई चीज, आप इसको ब्लैंक रहने दे सकते हैं। आपने जस्ट जो क्या करना है, इसकी प्राइस ऐड कर देनी है। क्वांटिटी आपके पास कितनी अवेलेबल है इसकी? लेट्स से कि मेरे पास जो है वो स्मॉल साइज में जो है वो 10 पीसीज अवेलेबल हैं, और जो मीडियम में है 15 अवेलेबल हैं, और जो है वो इसमें लार्ज में जो है वो 1 पीस अवेलेबल है। ठीक है, तो मैंने वो ऐड कर देनी है, इसकी ऐड हो गई हमारे पास। अच्छा, अब यह जो है वो आपने इसकी वेट और पैकेज जो है वो डिफाइन करनी है यहाँ पे। ये किस लिए यहाँ पे रखा गया है? बहुत से लोग जो है वो इस चीज में परेशान हो जाते हैं कि हम जो है वो, हमें वेट नहीं पता, हमें प्रोडक्ट का, हमें जो है वो उसका जो है वो प्रॉपर डायमेंशन नहीं पता। आपने मेक श्योर कर लेना है कि प्रॉपर जो है वो डायमेंशन ऐड करनी है। अगर आपको नहीं पता तो आपने जो है वो उसकी वैसे ही जो है वो आइडियली जो है वो आपने उसकी वहाँ पे वेट ऐड कर देना है। ये किस लिए रखा गया है? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपकी कोई भी प्रोडक्ट है वो शिप होनी है, तो शिप होनी है तो एक उसका आइडियली जो है वो वेट जो है वो रहता है, ताकि जैसे ही जो है वो शिपिंग वाला भी आता है तो कोई हैवी वेट प्रोडक्ट है या लाइट वेट प्रोडक्ट है तो उस लिहाज से जो है वो पता चल सके। लेट्स से जो है वो 100 ग्राम की है, हाइट जो है वो उसकी 30 सेंटीमीटर है, विड्थ 20 सेंटीमीटर है, डीप जो है वो भी 30 है। ठीक है, अगर तो आप इसकी प्रोडक्ट की कोई वारंटी दे रहे हैं या कोई क्लेम दे रहे हैं उस चीज़ का, तो आप यहाँ पे ऐड वारंटी वाला भी ऑप्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं कि आपने कितनी वारंटी दी है। लेट्स से जिस तरह मोबाइल फोन होते हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, तो उनके साथ जो है वो वारंटी भी जो है वो सेलर दे रहे होते हैं, तो उसके लिए जो है वो हम यहाँ पे वारंटी वाला ऑप्शन जो है वो इनेबल कर सकते हैं। वारंटी पीरियड कितना है, 1 ईयर के लिए है, 2 मंथ के लिए है, 6 ईयर के लिए है, जितनी भी वारंटी जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई वारंटी नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको डिसेबल ही रहने दें। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है वो मूव ऑन करते हैं। सिंपली जो है वो हमें थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, हमारी प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, आपने इसको पब्लिश कर देना है। तो देखिए, आपकी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। तो आपको जो है यहाँ पे जो है वो आपकी डैशबोर्ड पे भी ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे जो है वो हम अपनी ऑल प्रोडक्ट्स में जाके देख सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो शो हो रही है कि नहीं। ये देखें, ये जो है वो आपको मैंने जिस तरह बताया था कि ये सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो है वो आपको शो होगी कि कौन कौन सी प्रोडक्ट है। तो मैंने इसमें 3 वेरिएशंस ऐड की थी जिस तरह, तो वो जो है वो यहाँ पे मुझे शो हो जाएगी मेरे डैशबोर्ड पे। ठीक है, अब ये जो है वो लेट्स से कि आपकी प्रोडक्ट एक्टिव है आपके पास, या अगर आपके पास, जिस तरह मैंने बताया था, साइज अवेलेबल नहीं है, लार्ज साइज खत्म हो जाता है यहाँ से, तो आप उसको सिर्फ अपने जो है वो डैशबोर्ड में जाके, आपको अंदर प्रोडक्ट जो है वो एडिट करने की जरूरत नहीं है। आप बाहर से ही जो है वो उसको जो है वो उसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं कि आप डीएक्टिव कर सकते हैं उसको। ठीक है, अगर लाइव नहीं है तो सिर्फ आपके पास बाद में क्या होगा, सिर्फ बाहर साइड पे सिर्फ 2 साइज जो है वो शो होंगे। ठीक है, हम इसको बाद में एक्टिवेट भी कर सकते हैं। लेट से जो है वो प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास उसकी क्वांटिटी खत्म हो गई है, तो मैं उसको जो है वो बाहर से ही जो है क्या कर सकता हूँ, उसको क्वांटिटी भी अपडेट कर सकता हूँ, उसकी प्राइस भी अपडेट कर सकता हूँ। तो ये देखें, साथ ही जैसे ही मैंने क्वांटिटी उसकी 0 की है, तो मुझे जो है वो आउट ऑफ स्टॉक में जो है वो प्रोडक्ट चली गई है। अब देखते हैं डैशबोर्ड में क्या आ रहा है। ये देखें, प्रोडक्ट जो है मेरे वो टोटल 3 है, आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट जो है वो 1 है। तो उम्मीद है जो है वो सबको समझ आ गई होगी प्रोडक्ट जो है वो हमने कैसे अपलोड करनी है, अकाउंट साइन अप कैसे करना है, हमने वेरिएशंस किस तरह ऐड करनी है, प्रोडक्ट की वैल्यू किस तरह ऐड करनी है, बाद में जो है वो हमने चेंजिंग किस तरह करनी है उसमें। तो जो है वो बिल्कुल इजी प्रोसेस है। जैसे ही हमारे जो है वो ऐड टू कार्ट वाला जो है ऑप्शन ओपन करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपके जो भी ऑर्डर्स आए होंगे यहाँ पे आपको शो होंगे। न्यू ऑर्डर्स हैं जिनको ऑर्डर को आपने कंफर्म करना है यहाँ पे, फिर आपने जो है वहाँ पे आपने डिलीवर कितने कर दिए ऑर्डर, वो यहाँ पे शो होगा। आपके कोई ऑर्डर कैंसिल किया आपने, वो शो होगा। रिजेक्ट कर दिया आपने किसी का, वो सारी जो है वो यहाँ पे शो होगी। लेट्स से कि कोई बायर जो है वो आपको रिटर्न रिक्वेस्ट रेज करता है कि मुझे जो है वो प्रोडक्ट मैंने जो है वो रिटर्न करनी है या मैंने चेंज करनी है,
तो यहाँ पे आपको उसकी वो आएंगी। स्टोर कलेक्शन वालों के लिए जो है यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, स्टोर कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोर कलेक्शन वाला जो है वो यहाँ पे पॉइंट जो है वो यहाँ पे हम उसको देख सकते हैं। उसके बाद जिस तरह कुछ लोग होते हैं वो खुद काम नहीं कर सकते, उन्होंने जो है वो साथ अपने किसी ना किसी को जो है वो रखा होता है कि जो काम उनके लिए कर सकें, जो बिजी होते हैं और भी जो है वो मसरूफियात में कर सकते हैं। तो वो जिसना चाहते हैं कि हम जो है वो अपने अकाउंट की कंप्लीट एक्सेस किसी को ना दें, जस्ट जो है वो लेट्स से कि अगर आपने किसी से प्रोडक्ट ही अपलोड करवानी है या जिस आपने किसी से सिर्फ जो है वो लिमिटेड एक्सेस देनी है, यहाँ पे तो है वो आप यहाँ पे उसको एडमिन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप जो है वो पहले उसके यहाँ पे रोल्स डिफाइन करेंगे कि आपने उसको क्या रोल देना है, वो क्या क्या कर सके यहाँ पे। लेट्स से हमजा, कि आप, जी 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 एक मिनट मुझे दीजिएगा। अब काफ़ी सारे लोग हैं जिनके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं दे सकें। तो कल जो है वो आप लोग जो रह गए हैं वो कल ज्वाइन करें दोबारा से, और हम ये सेशन दोबारा से करेंगे। और उसमें जितने जो लोग रह गए हैं तो वो कल उनको हम आंसर कर देंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही है, बाकी आप हमजा आपको सारा ब्रीफ कर देंगे, और कल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। ओके, मेरी तरफ से गुड बाय एवरीवन, और हमजा आप कंटिन्यू करें। अच्छा, जो सबसे पहले जो है वो आपने यहाँ पे अपने रोल्स डिफाइन करने हैं कि आपने उसको कौन सा जो है वो रोल्स देना है। यहाँ पे आपने वहां पे जाके दे सकते हैं यहाँ पे रोल्स। ठीक है, यहाँ पे जो है वो कंप्लीट जो है वो रोल्स डिफाइन है। यहाँ पे जो है वो आप जाके यहाँ पे रोल दे सकते हैं यहाँ पे कि रोल का नेम क्या है। लेट्स से कि आपने चाइल्ड एक्सेस दी है या किसी अ, अली नामी शख्स को। ठीक है, आपने उसको क्या क्या जो है वो उसको जो परमिशन देनी है कि वो आपको क्या क्या कर सके। वो आपके जो है वो ऑर्डर्स को देख सके। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट्स को देख सके कि आपके पास प्रोडक्ट्स कितनी आ रही हैं, आपने जो है वो यहाँ पे उसको दे सकते हैं। आप जितनी लिमिटेड जो है वो परमिशन देंगे, आप देना चाहें वो उसको दे सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे रोल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो मैंने रोल भी ऐड कर दिया। यहाँ पे आप जो है वो सपोर्ट को जो है वो मेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो टीम है, सपोर्ट टीम है, वो यहाँ पे आप उनको मेल भी जनरेट कर सकते हैं। सैलर की तरफ से जो है वो जिन 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 सैलर्स ने जो है वो अकाउंट बनाया हुआ है, उनके लिए जो स्पेशलाइज जो है वो पोर्टल के ही अंदर जो है वो मेल का ऑप्शन भी दिया गया है, जो डायरेक्टली जो है वो हमारी सपोर्ट टीम को जो है वो इंगेज करेगा। तो यहाँ से जो है वो आप उन्हें ईमेल भी जो है वो सपोर्ट टीम को जो भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो वीडियो कॉल सपोर्ट भी जो है वो आपको दी गई है कि आप जो है वो वीडियो कॉल जो है वो अगर शेड्यूल करना चाहें, हमने जो है वो बी स्टोर ने ये ऑप्शन भी दिया है कि सेलर जो है वो डायरेक्टली टीम के साथ जो है वो वीडियो कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। तो वीडियो कॉल शेड्यूल करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने वीडियो कॉल कैसे शेड्यूल करनी है। यहाँ पे आपने अपनी कोई टीम ऐड की है, ठीक है, जिसको रेफर किया हुआ है आपने, वो यहाँ पे आ सकती है। आपने कोई सजेशंस देनी है, यहाँ पे कोई फीडबैक देनी है, आप चाहते हैं कि इन पे इम्प्लीमेंट हो, आपकी कोई सजेशन है, फीडबैक है, तो यहाँ पे जो है वो आप यहाँ जाके दे सकते हैं। उसके अलावा आपने जो है वो लाजमी जो है वो हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है जो है वो सेलर्स की एक अलग सी कम्युनिटी है जिसमें तमाम तरह अपडेट्स जो है वो दी जा रही होती हैं। आपने वो भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेनी है यहाँ पे जाके। तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। बाकी कल जो है वो इसमें अगर कोई मजीद जो है वो अपडेट्स होती हैं या मजीद जो है वो हम इसको एक्सप्लेन जो है वो करना चाहते हैं, तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे।
आई होप जो है वो सबको समझ आ गई होगी। सी यू ऑल टुमारो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।